कि विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपके पास यहाँ बताना है जिससे आप एक न्यू ब्लैंक मतलब क्या होता है, खाली कोई प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हो, बता सकते हो। तो फाइल पे जाके आपको ऑप्शन ओपन पे जाना है, या फाइल पे जाके न्यू पे जाना है, या इंसर्ट पे जाके स्लाइड पे जाना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिजाइन पे जाके टेम्पलेट पे जाना है। आपको बताइए कौन से ऑप्शन के थ्रू आप कोई भी क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ये हमें बताना है। तो देखिए आप किसके पास जाओगे भाई, फाइल में जाके न्यू वाले ऑप्शन पे जाओगे, तब ना आप कोई प्रेजेंटेशन को यहाँ पर ओपन कर पाओगे हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइल में जाके न्यू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल है, द डिफॉल्ट फाइल द डिफॉल्ट व्यू व्हेन यू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन। जब आप एक न्यू जो प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो क्या डिफॉल्ट व्यू आप देखते हो, यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी है रीडिंग व्यू, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आउटलाइन व्यू। तो जब हम कोई भी देखिए न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट व्यू रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, एक नॉर्मल हमारे पास व्यू रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी नंबर टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं यूज फॉर अ पावर पॉइंट। जब पावर पॉइंट बेसिकली 2016 से या 2019 का जो प्रेजेंटेशन होता था उसमें कौन से फाइल एक्सटेंशन का हम यूज करते थे, डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स, डॉट पीपीएस या डॉट पीडीएफ। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होता था पावर पॉइंट 2016 या 2019 में हमारे पास, तो डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिक कर लीजिए सही जवाब। अगला सवाल है, विच शॉर्टकट की या फिर विच की स्टार्ट्स अ स्लाइड शोन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्लाइड फर्स्ट स्लाइड यूज किया, उसके बाद मान लीजिए आपको एक स्लाइड स्टार्ट करना है या शुरू करना है, तो कौन से की के सहायता से आप इस्तेमाल कर सकते हो ये हमें बताना है। F5, शिफ्ट प्लस F5, F7 या कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस तो याद रखिएगा सेव करने के लिए होता है हमारे पास, लेकिन अगर आपको कोई मान लीजिए एक स्लाइड स्टार्ट करना है हमारे पास तो आप F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच की स्टार्ट्स अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। मान लीजिए आपको क्या है, जो कि करंट स्लाइड है उससे क्या करना, एक ऐसा की बताना जो कि स्लाइड शो को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है करंट स्लाइड से हमारे पास। तो F5 का इस्तेमाल करोगे, शिफ्ट प्लस F5 है हमारे पास, या कंट्रोल प्लस F5 है हमारे पास, या फिर F8 है। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी नंबर राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, विच व्यू इज बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड। इनमें से देखिए कौन सा व्यू हमारे पास है, बेस्ट व्यू बताना है जो कि रीअरेंजिंग मतलब स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए सबसे बेस्ट व्यू हमें यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड सॉर्टर व्यू, और ऑप्शन नंबर डी रीडिंग व्यू। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, वो होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। जो कि देखिए जब भी आप कोई स्लाइड को देखते हो तो स्लाइड को देख के आपको रीअरेंजिंग करने में समझ में आता है कि कौन सा स्लाइड किस में आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच फीचर ई यूज टू अप्लाई अ कंसिस्टेंट डिजाइन टू ऑल स्लाइड। इनमें से कौन सा फीचर का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एक कंसिस्टेंट डिजाइन जो है वो सभी स्लाइडों में यूज हो सके, स्लाइड मास्टर, स्लाइड लेआउट, या स्लाइड हमारे पास ट्रांजिशन, या फिर स्लाइड सॉर्टर। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जिसके थ्रू हम बेसिक, या कौन सा फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक अप्लाई कर सकते हैं कंसिस्टेंट जो डिजाइन होता है वो सभी स्लाइडों में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये स्लाइड मास्टर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो 7 का ए नंबर टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट। इनमें से कौन सा एक स्लाइड का लेआउट नहीं है, हमें ये बताना है टाइप पर। ठीक है, तो टाइटल स्लाइड, टू कंटेंट, या क्लिप आर्ट ओनली, या फिर ब्लैंक। देखिए जो क्लिप आर्ट होता है वो स्लाइड का पार्ट नहीं होता, हमारे स्लाइड लेआउट का कोई पार्ट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच टैब कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट अ पिक्चर। इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू आप एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो, होम, इंसर्ट। देखिए आपको बताइए कोई चीज़ को आपको वहाँ पर लगाना है तो भाई लगाने के इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओगे, होम तो जाओगे नहीं, डिजाइन जाओगे नहीं, एनिमेशन जाओगे नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मोशन इफेक्ट्स, ठीक है, अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड आर कॉल्ड। देखिए मोशन इफेक्ट्स आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्लाइड में आप लगा सकते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, स्लाइड एनिमेशन, सिर्फ एनिमेशन, या डिजाइन टेम्पलेट, या स्लाइड टेम्पलेट। तो याद रखिए ये कहलाता है हमारे पास एनिमेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इफेक्ट्स अप्लाइड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर।
इफेक्ट्स अप्लाइड होते हैं हमारे पास जब हम एक स्लाइड टू दूसरी स्लाइड जाते हैं, ये क्या कहलाता है? तो भैया ये ट्रांजिशन कहलाता है। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाओगे तो ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। अगला सवाल है हमारे पास, द डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इज, इनमें से कौन सा डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन है? पोर्ट्रेट है हमारे पास, लैंडस्केप है, कस्टम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर है हमारे पास। तो कौन सा हमारे पास जो बच्चों इनमें से डिफॉल्ट जो स्लाइड हमारे पास ओरिएंटेशन है वो आपको बताना है। तो वो हमारे पास है लैंडस्केप, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, टू प्रिंट ऑडियंस कॉपीज, मान लीजिए आपको ऑडियंस की जो कॉपीज को प्रिंट करना है, बहुत सारा आपके पास मल्टीपल स्लाइड है एक पेज के बाद, ठीक है, ऑन वन पेज बहुत सारे, तो आप कौन सा ऑप्शन पर जाओगे? नोट्स पेज के पास, हैंडआउट्स के पास, या आउटलाइन व्यू, या फिर स्लाइड सॉर्टर? तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हमारे पास हैंडआउट का इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड एंड द आउटलाइन ऑफ टेक्स्ट टुगेदर, इनमें से कौन सा व्यू हमारे पास है जो कि आपकी स्लाइड को डिस्प्ले करता है, मतलब दिखाता है, और आपके जो आउटलाइन मतलब टेक्स्ट है उसको आउटलाइन करता है? स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू, या फिर नोट्स व्यू? तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के पास, जो कि आउटलाइन व्यू, जिसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्लाइड है उसको डिस्प्ले किया जाता है और जो भी टेक्स्ट है उसको आउटलाइन किया सकते हैं हम लोग। तो आउटलाइन भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज इंसर्टिंग रेडीमेड ग्राफिक, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप जो रेडीमेड बेसिकली ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं आप उसको लगा सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो, ये पूछा गया हमारे पास है, ठीक है। तो क्लिप आर्ट, हाँ ये हो सकता है आपके पास, वर्ड आर्ट के थ्रू भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट आर्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग पर डी पे जाना ही पड़ेगा, जो कि ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। तो ऑल ऑफ द अबव टिक कर लीजिएगा सही आंसर। अगला सवाल है, विच शॉर्टकट की यूज टू, या फिर इंसर्ट, देखिए अगर आपको मान लीजिए आपके करंट स्लाइड में मतलब प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना है, तो आप कौन से ऑप्शन के थ्रू या कौन से शॉर्टकट के थ्रू उसे इंसर्ट कर सकते हो? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एम के थ्रू। अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कंट्रोल प्लस एम राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिहर्स टाइमिंग, देखिए रिहर्स टाइमिंग का क्या पर्पज है हमें ये बताना, मतलब उसका क्या काम है ये बता सकते हो। स्पेलिंग को चेक करना, या जो नरेशन है उसको रिकॉर्ड करना, या जो स्लाइड का टाइमिंग है उसको सेट करना, या आपके स्लाइड्स को रीअरेंज करना। तो ये जो रिहर्स टाइमिंग है ये क्या करता है? आपके स्लाइड के टाइमिंग को क्या करता है? सेट करता है हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द डिफॉल्ट यूज टू, सॉरी माफ करिए, डिफॉल्ट बोल रहा हूँ, द फीचर यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा फीचर है हमारे बेसिकली जो कि प्रेजेंटेशन को जो एक प्रेजेंटेशन रेडी बनाता है हमारे पास एक रेडीमेड डिजाइन में? हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन डिजाइन हो गया हमारे पास, टेम्पलेट, या ऑटो जो हमारे पास फॉर्मेट हो गया, या ऑटो कंटेंट विजार्ड हमारे पास हो गया। तो किस फीचर के थ्रू ये कौन सा फीचर हमें ये बताना है? तो याद रखिएगा, मान लीजिए जो डिजाइन पहले से बना हुआ है वो आपको हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। अगला सवाल आपके लिए पूछा हुआ है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू ऑप्शन इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक व्यू ऑप्शन नहीं है हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में? नॉर्मल व्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फिर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ड्राफ्ट व्यू। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है बताना फ्रेंड। तो भैया नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू सब देखने के लिए होता है, ड्राफ्ट व्यू नहीं होता हमारे पास। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑप्शन हेल्प यूज टू ऐड स्पीकर नोट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको जो नोट्स है आपके उनमें आप क्या कर सकते हो? स्पीकर नोट्स ऐड कर सकते हो, ये बताना है। स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेन, आउटलाइन व्यू, या फिर हैंडआउट मास्टर? तो याद रखिए राइट आंसर क्या होगा? नोट्स पेन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर सेविंग, देखिए हमने तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी आपको प्रेजेंटेशन सेव करना है तो आप कौन सा ऑप्शन के पास जाओगे? तो भैया कंट्रोल प्लस एस के पास जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच फाइल टाइप ई यूज टू सेव अ प्रेजेंटेशन, देखिए अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया स्लाइड शो में उसको आपको क्या करना है? सेव करना है। तो आप कौन सा ऑप्शन के पास जाओ? डॉट PPTX हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है डॉट PPSX हो गया हमारे पास, या ऑप्शन नंबर सी हो गया डॉट डॉक्स हो गया हमारे पास, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। तो राइट आंसर याद रखिएगा इसका क्या होगा? डॉट PPS और एक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास पूछा हुआ है कि विच मेनू कंटेन्स द प्रिंट ऑप्शन, इनमें से कौन सा मेनू के पास प्रिंट ऑप्शन रहता है? होम, फाइल, इंसर्ट, या डिजाइन, इनमें से कौन सा ऑप्शन के पास प्रिंट ऑप्शन रहता है? देखिएगा वो है फाइल हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच व्यू ई यूज टू सेटअप द ऑर्डर एंड टाइमलाइंस ऑफ स्लाइड, इनमें से कौन सा ऑप्शन के पास आप जाके
जो आपके स्लाइड है बेसिकली उसमें आप ऑर्डर को सेटअप कर सकते हो और जो टाइमिंग है उसको सेट किया जाता है, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर हो गया हमारे पास, या नॉर्मल व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रीडिंग व्यू हो गया। तो कौन से के पास जा सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। स्लाइड सॉर्टर के पास आप जाके जाके क्या कर सकते हो, जो ऑर्डर को सेटअप कर सकते हो और टाइमिंग को सेट किया जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 25 नंबर, विच फीचर चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। इनमें से कौन सा फीचर के थ्रू आप अपने जो टेक्स्ट है उसके अपीयरेंस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्लाइड मास्टर या हैंड आउट मास्टर। तो कौन सा फीचर हमारे पास जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते टेक्स्ट को, याद रखिएगा, तो वह है वर्ड आर्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर वर्ड आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑप्शन इज यूज टू रिमूव अ स्लाइड। देखिए कौन सा ऑप्शन इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइड हटाना है तो किसके पास जाओगे भैया, डिलीट की कर सकते हो, कट कर सकते हो, रिमूव, सब सही है यहाँ से। यानी तीनों ऑप्शन हमारे पास जब सही है तो ऑप्शनली बात है ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, टी टू प्रीव्यू स्लाइड शो। अगर आपको कोई स्लाइड शो को प्रीव्यू करना है तो आप कौन सा ऑप्शन के थ्रू जाओगे, एनिमेशन पेन के पास, या स्लाइड शो टैब के पास, व्यू टैब के पास, या ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट टैब के पास। तो आप बताइए कि स्लाइड अगर शो आपको प्रीव्यू करना है तो आप किसके पास जाओगे भैया, स्लाइड शो टैब के पास जाएंगे हम लोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, विच फीचर ई यूज टू कंबाइन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इनटू डायग्राम। इनमें से कौन सा फीचर हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को और जो ग्राफिक्स है एक डायग्राम में कंबाइन मतलब मिला सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या फोटो एल्बम। तो किसके थ्रू हम जा सकते हैं ये याद रखिएगा, तो स्मार्ट आर्ट के थ्रू जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्लाइड। इनमें से एक स्लाइड का कंपोनेंट मतलब पार्ट नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, टाइटल बॉक्स, हाँ होगा ये, कंटेंट बॉक्स ये भी होगा, स्टेटस बार नहीं, ये नहीं होगा हमारे पास। तो एक स्लाइड का कौन सा पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा स्टेटस बार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हुआ आपसे कि विच मेनू ऑप्शन इज यूज टू चेंज स्लाइड साइज। देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू आप स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हो। डिजाइन, यहाँ पर एरो दिया हुआ स्लाइड साइज में जाके, या फिर व्यू में जाके स्लाइड साइज, इंसर्ट में जाके स्लाइड साइज, या लेआउट में स्लाइड साइज। तो कौन से ऑप्शन के थ्रू आप स्लाइड के साइज को चेंज कर सकते हो, तो हो जाएगा डिजाइन स्लाइड साइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है एक टेबल को इंसर्ट करने के पास। तो आप खुद बताओ भाई, टेबल को किसी प्रेजेंटेशन रखना है तो आप इंसर्ट में जाकर टेबल वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करोगे। इसको तो बिना पढ़े भी आप लोग टेबल टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है, विच फाइल टाइप इज बेस्ड फॉर शेयरिंग रीड ओनली वर्जन्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा हमारे पास फाइल टाइप है जो कि बेसिकली हमें बताना है बेस्ट होता है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई पढ़ता है उसके लिए बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप बताओ, अगर कोई भी चीज़ को आदमी भेजोगे तो कन्फ्यूजन हो, उसको आप पीडीएफ के रूप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, पीडीएफ हो जाएगा, जो कि बेस्ट टाइप रहता है हमारे पास, ताकि आदमी आराम से उसे, कोई भी आदमी पढ़ सके, उस प्रेजेंटेशन पढ़ समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, विच स्लाइड व्यू इज मेनली यूज्ड फॉर एडिंग एंड अरेंजिंग टेक्स्ट कंटेंट। इनमें से कौन सा हमारे पास स्लाइड व्यू है हमें बताना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट कंटेंट को आप एडिंग और अरेंजिंग कर सकते हो, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ नोट्स व्यू। तो किसके थ्रू आप अरेंजिंग और एडिंग कर सकते हो बेसिकली हमारे पास, तो वह आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि विच फीचर मेक्स टेक्स्ट और ग्राफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर, मूव और डिसअपीयर ऑन स्लाइड। मान लीजिए इनमें से कौन से फीचर के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को अपीयर मतलब वहां पर रख सकते हो या ला सकते हो, या फिर वहां से गायब कर सकते हो, सिंपल भाषा में बोला जाए तो एनिमेशन के थ्रू, ट्रांजिशन के थ्रू, या ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है लेआउट के थ्रू, या ऑप्शन नंबर डी है मास्टर स्लाइड के थ्रू। तो किस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या टेक्स्ट को आप अपीयर कर सकते हो या गायब कर सकते हो, तो वो हमारे पास एनिमेशन के थ्रू ही होता है सारा चीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज यूज टू सेटअप अ सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन।
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन है? रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, लूप कंटिन्यूअसली। देखिए ये सब के सब क्या होता है, अगर आपने इनको सेट कर दिया खुद ब खुद होता है टाइम पे, ठीक है। तो आप ये रिकॉर्ड नरेशन ये भी होता है, रिहर्स टाइमिंग ये भी होता है, लूप चलेगा बेसिकली एक टाइम फिक्स टाइम पे रिपीट हो जाएगा, ये भी चलता है। इसलिए तीनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच एलिमेंट स्टोर, इनमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट है जो स्टोर करता है कॉमन डिजाइन एलिमेंट किसी भी स्लाइड के लिए? हमें ये बताना है। स्लाइड मास्टर हो जाएगा, हैंडआउट मास्टर हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेआउट मास्टर हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नोट्स मास्टर। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टोर करता है कॉमन डिजाइन एलिमेंट स्लाइड्स के लिए? तो हो जाएगा हमारे पास देखिएगा स्लाइड मास्टर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके लिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मास्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक टू अ स्लाइड। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, स्लाइड में एक हाइपरलिंक को ऐड करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? इंसर्ट हाइपरलिंक। आप बताओ, खुद सोचो ना। अगर कोई भी चीज रखना है या टेबल जोड़ना है, कोई ग्राफिक जोड़ना है, तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओगे। आप क्यों उतना दिमाग लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? इंसर्ट पे जाके हाइपरलिंक पे जाओगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच फाइल फॉर्मेट अलाउ वीडियो एक्सपोर्ट और प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने जो वीडियो बनाया, ठीक है, प्रेजेंटेशन का जो वीडियो बना, उसको आपको फाइल फॉर्म, इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो अलाउ करता है वीडियो एक्सपोर्ट करना प्रेजेंटेशन का? तो MP4 हो गया हमारे पास, और .pdf हो गया, .pptx। तो देखिए आप खुद बताओ, ये सब के सब तो आप पीडीएफ के रूप में देख सकते हो, वीडियो के रूप में किसको देख सकते हो? तो आप MP4 को देख सकते हो हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, विच ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट अ स्लाइड। मान लीजिए आपको क्या करना है, कोई स्लाइड का भाई डुप्लीकेट बनाना है, आप किसके पास जाओगे भाई? कॉपी एंड पेस्ट के थ्रू ये एकदम होगा डुप्लीकेट स्लाइड। तो ये दोनों न्यू स्लाइड में कभी आ सकता है कि आपने जो भी चीज बनाया उसको फिर डुप्लीकेट कर नहीं कर सकते हो। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास? का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है विच ऑप्शन प्रिंट स्लाइड एग्जैक्टली एज दे अपियर ऑन द स्क्रीन। इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? बेसिकली जो स्लाइड्स है उसको प्रिंट कर सकते हो जैसे वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो फुल पेज स्लाइड के पास जाके, या नोट्स पेज के पास जाके, या फिर जो हैंडआउट वाला ऑप्शन है उसके पास जाके, या फिर आउटलाइन व्यू के पास जाके। तो आप कौन सा ऑप्शन के थ्रू जाके बेसिकली प्रिंट कर सकते हो स्लाइड को जैसे वो स्क्रीन पे अपियर हो रहे हैं? तो होगा फुल पेज स्लाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 था हमारे पास है विच फीचर इज यूज टू डिस्प्ले मिनिएचर वर्जन ऑफ ऑल स्लाइड एट। देखिए इनमें से कौन से फीचर के थ्रू आपके जो भी स्लाइड्स हैं वो एक ही समय में डिस्प्ले हो सकते हैं, मिनिएचर मतलब छोटे रूप में वर्जन हो सकते हैं, आपको दिख सकते हैं। तो आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, या रीडिंग व्यू। तो कौन सा ऑप्शन के थ्रू हो सकता है हमारे पास? स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच प्लेस होल्डर इज यूज फॉर द मेन हेडिंग ऑफ अ स्लाइड। इनमें से कौन सा प्लेस होल्डर है जो बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो किसी भी स्लाइड के मेन हेडिंग में? टाइटल बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, क्लिप आर्ट बॉक्स, या टेक्स्ट बॉक्स। तो कौन सा होगा हमारे पास? वो होगा टाइटल बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिएगा राइट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट, सॉरी माफ करिएगा, नॉट एन आउटपुट फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कोई भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसका एक आउटपुट फॉर्मेट नहीं है बताना है, आप खुद बताओ ना भाई। प्रेजेंटेशन को आपका आप दिखाना रहेगा, क्या .pptx आपने हमने पढ़ाया हुआ .pdf भी हो सकता है, .docs भी हो सकता है हमारे पास, करिएगा .mp4 भी हमने आपको पढ़ाया, लेकिन क्या अभी तक हमने ये पढ़ा है? तो खुद सोचो ना कौन सा नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता हमारे पास, डॉक्स के रूप में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास है द ऑप्शन कस्टम स्लाइड शो। जो कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन हमारे पास वो क्या अलाउ करता है? स्लाइड्स को रीअरेंज करना, या फिर जो भी सिलेक्टेड स्लाइड्स है उनको किसी भी एक जो भी आपने चॉइजन ऑर्डर रखा उसको शो करना, या स्लाइड्स को प्रिंट करना, या स्लाइड को बेसिकली हमारे पास सेव करना इमेजेस के रूप में। तो जो कस्टम स्लाइड शो होता है उसके बाद आपने देखिए जैसे भी स्लाइड्स को अरेंज किया था या फिर जिसने भी आपने चुना था उस प्रकार वो क्या होता है? विजिबल होते हैं, या फिर आपको प्रेजेंट किए जाते हैं। तो शो सिलेक्टेड स्लाइड्स इन अ चॉइजन ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास है विच शॉर्टकट की ई यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर मान लीजिए डायलॉग बॉक्स को आपको क्या करना है? ओपन करना है सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाके, तो ठीक है F12 के पास जाओगे। सेव करने के लिए हमने बताया हुआ है कि Ctrl+F पे जाओगे, लेकिन अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हो? F12 पे क्लिक कर सकते हो हमारे पास। तो कौन सा शॉर्टकट हो जाएगा हमारे पास? F12, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है कि विच फीचर हेल्प्स इन अलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इवनली ऑन अ स्लाइड। अगर आपको मान लीजिए किसी स्लाइड के ऊपर अलाइन करना है ऑब्जेक्ट्स को, आप कौन से फीचर के थ्रू इसे अलाउ कर सकते हो बेसिकली हमारे पास, या हेल्प कर सकता है हमारे पास। तो स्नैप टू अ ग्रिड, स्मार्ट आर्ट, स्लाइड मास्टर या लेआउट। तो कौन सा फीचर हमें अलाइन बेसिकली हेल्प करता है कोई भी स्लाइड में हमारे पास अलाइन करना ऑब्जेक्ट को। तो स्नैप टू ग्रिड क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट। इनमें से कौन से एनिमेशन इफेक्ट का टाइप नहीं है ये बताना है। इंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस या फिर स्लाइड शो। तो कौन सा एनिमेशन का टाइप नहीं है बताना है। तो स्लाइड शो हमारे पास एक एनिमेशन का टाइप नहीं होता, याद रखिएगा। तो 47 का क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द थीम ऑफ अ प्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए आपको अपने प्रेजेंटेशन का थीम ही चेंज करना है, तो कौन से ऑप्शन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास व्यू टैब और ऑप्शन नंबर टी है फाइल टैब हमारे पास। तो किसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो ये बताना है। तो हो जाएगा हमारे पास डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, द आउटलाइन व्यू डिस्प्लेज। दो जो आउटलाइन व्यू है वो क्या डिस्प्ले करता है हमें ये बताना है। क्या सिर्फ इमेजेस को डिस्प्ले करता है, नहीं। आपने जो भी टेक्स्ट मतलब आपके जो भी अपना स्लाइड में जो भी टेक्स्ट डाले हैं या जो भी बॉडीज आपने यूज किए वो सभी चीज़ों को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड टाइटल्स एंड बॉडी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू का काम होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है कि विच ऑप्शन इज यूज टू एडिट या प्री डिजाइन लेआउट। मान लीजिए क्या करना है आपको स्लाइड में बेसिकली ऐड करना है, तो कौन से ऑप्शन के थ्रू आप ऐड कर सकते हो ये आपको बताना है, ठीक है। स्लाइड लेआउट है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर सी है थीम और ऑप्शन नंबर डी हमारे पर ट्रांजिशन। तो कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्री डिजाइन लेआउट को ऐड कर सकते हो स्लाइड में, वो होगा स्लाइड लेआउट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 में कि टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको मान लीजिए किसी स्लाइड शो में नेक्स्ट स्लाइड में मूव करना है, आप क्या प्रेस कर सकते हो। देखिए आप सिंपल सा बात है, आप एंटर दबाओगे तब भी जा सकते हो, स्पेस बार पे क्लिक करो तब भी जा सकते हो, राइट एरो जो दिख रहा है उस पर भी क्लिक करो तब भी जा सकते हो। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हो। तो ये तीनों ही सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है विच फीचर ऑटोमेटिकली। इनमें से कौन सा फीचर है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली क्या है कोई भी टेक्स्ट जो रहते हैं वो प्लेस होल्डर बॉक्स में क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटो बॉक्स, ऑटो करेक्ट, ऑटो फिट, ऑटो लेआउट या स्मार्ट आर्ट, कौन से ऑप्शन के थ्रू बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट रह सकते हैं वो प्लेस होल्डर बॉक्स में फिट होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑटो फिट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है विच टैब कंटेन्स द ट्रांजिशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा टैब है जिसमें ट्रांजिशन इफेक्ट कंटेंस होता है, होम में, व्यू में, एनिमेशन में या फिर ट्रांजिशन में। तो किस में होगा भाई, ट्रांजिशन इफेक्ट दिखाना है तो ट्रांजिशन के पास ही जाना पड़ेगा ना आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है द स्लाइड मास्टर इज यूजफुल। पर जो देखिए जो स्लाइड मास्टर बेसिकली वो क्यों यूजफुल है या क्या काम होता है। क्या ये जो आपका स्लाइड्स है उसमें कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है, या इमेजेस को आप ऐड कर सकते हो स्लाइड में, या फिर स्लाइड्स को प्रिंटिंग करने में हेल्प करता है, या स्लाइड को डिलीट करने में हेल्प करता है। किस चीज में मास्टर स्लाइड मास्टर जो हेल्पफुल होता है, तो जो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग होता है वो अप्लाई होता है सारे के सारे स्लाइड में, इसलिए ऑप्शन नंबर अप्लाइंग कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू ऑल स्लाइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंटिंग ऑप्शन। इनमें से कौन सा प्रिंटिंग ऑप्शन नहीं ये बताना है। नोट्स पेज, हैंडआउट्स, फुल पेज स्लाइड या फिर स्लाइड लूप। तो इनमें से कौन सा नहीं हमारे पास देखिएगा, वो है स्लाइड लूप, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा माफ करिएगा ये पीडीएफ पर जो नीचे आ गया हमारे पास, एक सेकंड रुकिए मैं 56 नंबर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। 55 हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 था हमारे पास कि विच फीचर चेक स्पेलिंग। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई गलती किया मैंने स्लाइड बनाने या प्रेजेंटेशन को गलती हुआ, आप किसके थ्रू चेक कर सकते हो भाई, सिंपल सा बात है हमारे पास जो स्पेल जो चेकिंग रहता है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच कमांड ई यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। मान लीजिए आपने जो लास्ट एक्शन किया उसे रिवर्स करना है, मतलब गलत हो गया ठीक करना है, तो आप देखना चाहते हो कि सही है गलत जो भी करना चाहते हो, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, तो भाई अंडू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है हमें बताना है एक स्लाइड को बेसिकली रन करने में। F5, शिफ्ट प्लस F5, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग या फिर कंट्रोल प्लस पी।
तो याद रखिए कि कौन सा मेथड नहीं है बताना स्लाइड्स को रन करने के लिए, वो है हमारे पास Ctrl+P। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर Ctrl+P इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास है कि द एनिमेशन पेन अलाउज यू टू, इनमें से बेसिकली एनिमेशन पेन जो हमारे पास है वो अलाउ करता है क्या, आपके जो स्लाइड टेक्स्ट है उसे एडिट करने में, या बेसिकली हमारे पास एनिमेशन ऑर्डर और टाइमिंग को मैनेज करता है, या फिर बैकग्राउंड को चेंज करता है, या फिर इमेजेस को इंसर्ट करता है। तो एनिमेशन पेन का क्या काम होता है ये बताना है। तो वो बेसिकली काम उसका यही है कि जो एनिमेशन को मैनेज करता है उसके ऑर्डर और टाइमिंग को मैनेज करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा टैब है जो कि ऑप्शन बेसिकली कंटेन्स द ऑप्शन, ताकि आप मतलब इनमें से कौन सा टैब के थ्रू बेसिकली आप ऑडियो वीडियो को क्या कर सकते हो, कंटेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो, ये हमें बताना है। व्यू है हमारे पास पहला ऑप्शन, इंसर्ट है, डिजाइन एनिमेशन। तो भाई क्यों चेक करना है, जब इंसर्ट करना ही तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इंसर्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो ये कवर्स स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया लाइक एन ऑफिस, इनमें से कौन सा हमारे पास एक नेटवर्क का टाइप है या फिर बताना है हमारे पास जो कि क्या करता है, एक छोटे से ज्योग्राफिकल मतलब मान लीजिए ज्यादा बड़ा एरिया को कवर नहीं करता, जैसे मान लीजिए छोटे से बिल्डिंग को ऑफिस उसको कवर कर सकता है। इसके लिए हमारे पास क्या है, लैन है, वैन है, मैन है, या फिर वीपीएन है। ठीक है, जैसे आप तो जानते हो वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, और एक होता है एमएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इनमें से जब बोल ही दिया गया कि छोटा एरिया कवर करना, तो छोटा एरिया कवर किससे होता है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क से कवर होगा हमारे पास। इसलिए राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए LAN हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में क्या हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। तो WAN का क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, VPN का क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैन का लिख सकते हैं आप लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के MCQ भी कोई सवाल को पूछ लिएगा तो आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि विच नेटवर्क टाइप्स स्पेन्स लार्ज ज्योग्राफिकल है। देखिए उसमें क्या पूछा हुआ है, तो छोटा, इसमें क्या पूछा हुआ है, बड़ा। तो आप खुद बताओ कि भैया बड़ा जब पूछेगा किसके पास जाओगे, चारों के जब हम आपको फुल फॉर्म बताएं तो उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा आपको, खुद बताओ ना। वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, बड़े जगह को कवर करता है, WAN जिसे कहा जाता है हमारे पास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ, हम लोग ऑप्शन नीचे देख लेते हैं कि द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा हुआ है कि इंटरनेट जो एग्जाम्पल है किसका, लोकल एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का, इंट्रानेट का या एक्स्ट्रानेट का। तो याद रखिएगा जो इंटरनेट है वो किसका एग्जाम्पल है, वैन का एग्जाम्पल, क्योंकि इंटरनेट हर जगह पहुंचा हुआ है तो इसलिए ये हमारे पास किसमें आएगा, वैन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो हर बच्चा का होता होगा, जैसे एक आता है देखिए WWW वर्ल्ड वाइड वेब पूछा जाएगा, एक आप कंफ्यूज कर दिया जाएगा WWE होता है। ठीक है, तो वो रेसलिंग वाला होता है, याद रखिएगा, WWF भी होता है हमारे पास। तो यहाँ पर WWW सिर्फ पूछा हुआ आपके पास, तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगा, वेब हो जाएगा हमारे पास, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का एक एप्लीकेशन इनमें से कौन सा। तो भाई बताओ, आप ईमेल्स का इस्तेमाल करते हो, बोला हाँ भैया करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हो, तो ये भी एक प्रकार एप्लीकेशन ही होगी ना। सोशल नेटवर्किंग के लिए कोई भी ये यूज करते होगे, ठीक है, वो सब के सब ऐप के थ्रू होता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास सही है, ईमेल भी हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ये सब के सब बेसिकली एप्लीकेशन से रन होते हैं इंटरनेट में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग को बोला जाता है URL, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा पेपर में पूछा जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। अगर आप वेबसाइट में देखोगे तो URL लिखा रहता है वहां पर, तो क्या मतलब है मैं ये बताना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यूनिफॉर्म रेफरेंस, यहाँ पर लोकेटर हो गया। थर्ड नंबर हमारे पास है यूनिफॉर्म यहाँ पर रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म होता है URL का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इनमें से कौन सा एक मोड नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी का। आप खुद सोचो, क्या भैया वाईफाई एकदम है, लोकल एरिया नेटवर्क का जो केबल होता है एकदम हो सकता है, हॉटस्पॉट के थ्रू भी आप इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन जो फाइल ट्रांसफर करते हो, फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो भी ऐप इस्तेमाल करते हो या जो भी कुछ इस्तेमाल करते होगे, क्या उससे कभी इंटरनेट चलता है, बताओ आप लोग, तो नहीं चल सकता। तो इनमें से कौन सा नहीं हमारे पास पूछा ही गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन
नंबर 9 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। आप खुद बताओ ना वेब ब्राउजर कौन सा है जहां पर आप यहाँ पर वेब इंजन सॉरी सर्च इंजन इस्तेमाल करते हो। गूगल क्रोम एकदम करते होगे, मोजिला फायरफॉक्स करते ही होगे, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप वाले बच्चे इस्तेमाल करते होंगे। तो तीनों के तीनों तो ऑप्शन हमारे पास सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं, हमें ये बताना है। गूगल है, बिंग है, याहू है, फेसबुक है। आप बताओ भैया फेसबुक क्या है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के अंतर्गत आता है, तो क्या ये कभी भी सर्च इंजन के रूप में आ सकता है? तो नहीं हो सकता, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा फेसबुक हो जाएगा। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस। देखिए अगर इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो आप इस्तेमाल करते हो बेसिकली वेब पेजेस के ट्रांसफर के लिए, हमें ये बताना है। तो पहला तो दिया हुआ है HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है हमारे पास FTP यानी हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक हमारे पास दिया हुआ SMTP दिया हुआ है, और एक ऑप्शन नंबर हमारे पास डी दिया हुआ है POP3 दिया हुआ है। तो इनमें से आप किसका इस्तेमाल करते हो वेब पेजेस के ट्रांसफर के लिए, ये हमें बताना है। तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा, इसके लिए सही जवाब। अगला सवाल है ISP, इसका मतलब ISP का फुल फॉर्म बताना क्या होता है। तो यार देखिएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहा जाता है, और ये ऑप्शन नंबर किसमें हमारे पास है ए नंबर में। देखिए सब ऑप्शन लगभग लगभग पढ़ने में आपको लगेगा एक जैसा, कंफ्यूजन मत हो जाए। फुल फॉर्म के देखिए जितने भी क्वेश्चन है अगर आप उन्हें अच्छे से समझ लेते हो तो आप खुद भी बना सकते हैं पेपर में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आपके लिए। और एक बार आप सीखते जाइएगा तो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस होगा, बोले भैया कि हाँ आप हम लोग सीख चुके हैं कैसे कैसे सवालों को हैंडल करना, आप खुद समझ सकते हैं। तो एक आपके अंदर एक समझ विकसित होगा, इस समझ को विकसित हम लोग करना चाहते हैं कि भविष्य में देखिए हम रहें ना रहें, लेकिन आप में से कोई बच्चे इन सब चीजों को लेके आगे बढ़े, बच्चों की मदद करें, ये हमारा मेन फोकस है, ठीक है। तो ISP क्या है हमारे पास, ISP मतलब क्या होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा डिवाइस है बेसिकली जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए टू द इंटरनेट वाया टेलीफोन लाइन, मतलब टेलीफोन लाइन के थ्रू बेसिकली आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो। इनमें से किस ऑप्शन के थ्रू बताना है, रूटर है, स्विच है, मॉडेम है या हब है। तो कौन सा डिवाइस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, देखिएगा टेलीफोन लाइन के थ्रू जो इंटरनेट कनेक्ट करता है वो हमारे पास है मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, क्वेश्चन 13 पूछा हुआ है। ओपरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप खुद बताओ MS वर्ड से आप वर्ड से जुड़े हुए जो भी काम करना चाहते कर सकते हो, लेकिन क्या इससे कभी इंटरनेट चला सकते हो, क्या इंटरनेट पे जाके कुछ काम कर सकते हो, नहीं। तो वेब ब्राउजर में तो आप इंटरनेट से जुड़े हुए काम करते हो, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी आएगा इसका पार्ट, नहीं आएगा। इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा MS वर्ड क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है 14 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू, इनमें से कौन सा हमारे पास है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस क्या करो, वायरलेसली क्या करो, कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस मतलब बिना वायरलेस, मतलब बिना वायर के भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो या उससे इंटरनेट चला सकते हो, ठीक है। तो हब है, रूटर है, स्विच है या लैन है हमारे पास, यानी लोकल एरिया नेटवर्क का केबल उससे आप चला सकते हो। भाई किससे चलाओगे बताओ ना आप लोग। भाई रूटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, घर पे भी रूटर लगा हुआ रहता है जिसके सहायता से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइसेस क्या कर सकते हो, वायरलेसली आराम से चला सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, हमें ये बताना है। भाई गूगल डॉक फाइल को मान लीजिए PDF बनाने की जगह है, व्हाट्सअप तो मैसेजिंग ऐप है, विकीपीडिया में आपको कोई चीज जानकारी मिलता है। सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ क्या है हमारे पास, जहां पर आप ऑफिशियली कोई काम कर सकते हो, कोई जानकारी चाहिए इंटरनेट पे किसी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में चाहिए, तो वो हमारे पास क्या लिंक्डइन है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आई होगा, DIN होगा, गलत लिखा हुआ यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारे पास 15 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी कर रहे हो और अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्फिंग या स्ट्रीमिंग। आप खुद सोचो क्या कहला, भाई अपलोडिंग तो नहीं करोगे, सर्फिंग भी नहीं हो सकता, स्ट्रीमिंग, एक ही चीज बच रहा है कि आप डाटा को वहां से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में उसे सेव कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग वेबसाइट इज नॉन एज।
जो वेबसाइट को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मतलब घूमते फिरते, वो क्या कहलाता है भाई? आप जाके जैसे फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करते हो, इंटरनेट पे अगर जाके यही चीज करोगे तो ये सर्फिंग कहलाता है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर ब्राउजिंग में, अगर आप ब्राउजर के ऐप यूज कर रहे हो तो ये ब्राउजिंग भी कहलाता है। इसलिए दोनों ही सही है, सर्फिंग भी सही है और ब्राउजिंग भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारे पास राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला सवाल है, विच सर्च इंजन इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भैया हमारे पास, मतलब उसके मालिकाना हक माइक्रोसॉफ्ट के पास है? तो गूगल है, याहू है, बिंग है और डक डक गो है। तो इनमें से किसके पास सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कौन किया हुआ है? तो वो है बिंग है हमारे पास, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो भाई ईमेल का बच्चा बच्चा जानता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है। बिना आप चिट्ठी भेजे, जैसे पहले क्या था भाई, चिट्ठी भेजने के लिए एक आदमी जाना पड़ता है। चिट्ठी नहीं है हमारे पास से, चिट्ठी हट चुका है, मतलब चलता है, ये नहीं नहीं चलता, लेकिन आजकल क्या झट से घर से यहाँ बैठे भेजना किसी को, तो आप ईमेल कर देते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा हुआ है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? इनमें कौन सा प्रोटोकॉल का आप इस्तेमाल करते हो ईमेल्स को सेंड करने में? ठीक है, SMTP, POP3, IMAP या फिर FTP। अगर आपको ईमेल्स भेजना है तो आप कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे? तो हो जाएगा हमारे पास SMTP, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर देखिए रिसीव, अगर ईमेल को रिसीव करना है, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हमारे पास आएगा? तो याद देख लीजिएगा, POP3 आता है हमारे पास। ठीक है, अगर भेजना है तो याद रखिएगा SMTP, और रिसीव करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? POP3 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर आपसे पूछा हुआ यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? मतलब तुरंत मैसेज जा सकता है किसमें? तो भाई टेलीग्राम में भी जाता है, फेसबुक मैसेंजर से भी जा सकता है, व्हाट्सएप से जाता है। तीनों के तीनों क्या है हमारे पास? इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में आते हैं। तो ये तो तीनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ठीक है, कि डिजी लॉकर इज मेनली यूज्ड फॉर। आप बताओ डिजी लॉकर क्या करता है? क्या ये आपके गवर्नमेंट के द्वारा मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट इशू है उसको स्टोर करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने, पासवर्ड जो होते हैं उसको स्टोर करने जगह होता है? कि ऑनलाइन गेम खेलने जगह होता है? या आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? तो आप लोग भी जानते हैं डिजी लॉकर का काम एक ही चीज़ है हमारे पास, कि गवर्नमेंट के द्वारा मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपको मिला या कोई भी डेटा आपके पास है सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ, वो आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन उसे स्टोर कर सकते हो, उसका नाम है डिजी लॉकर हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरिंग गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस कम्स आफ्टर, यहाँ पर @ लिखा हुआ हमारे पास, कि @ के बाद कौन सा ईमेल एड्रेस आता है हमारे पास? ठीक है, विच पार्ट ऑफ कम्स आफ्टर @? तो यूजर नेम, डोमेन, पासवर्ड, या हमारे पास होस्टर नेम या होस्ट नेम लिख सकते हैं। तो ये क्या आता है हमारे पास? डोमेन नेम आता है, जो कि ईमेल एड्रेस के बाद हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा हुआ आपसे कि विच ऑप्शन इज यूज टू फॉरवर्ड एन ईमेल टू अदर पर्सन? इनमें से कौन सा ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी ईमेल को दूसरे आदमी को फॉरवर्ड कर सकते हो। रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या सेंड अगेन। वे फॉरवर्ड करना तो फॉरवर्ड के ऑप्शन पे जाओगे, उतना क्यों दिमाग लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिनमें पहला क्वेश्चन हमारे पास 26 नंबर से स्टार्ट हो रहा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू सेंड अ रिप्लाई टू ऑल रेसिपिएंट्स ऑफ एन ईमेल? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आपके ईमेल्स में जितने भी रेसिपिएंट्स हैं, मतलब जितने मान लीजिए मैसेज आप भेजना किसी को, आप सबको एक बार में रिप्लाई मार सकते हो। ठीक है, तो रिप्लाई पे जाके रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या सेंड अगेन पे, तो भैया सबको एक ही बार भेजना है ना, रिप्लाई ऑल पे क्लिक कर दो, सब कुछ चला जाएगा, उतना कुछ झमेला ही नहीं रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पूछा हुआ आपसे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? देखिए वेब बेस्ड मतलब इंटरनेट के बेस्ड पर ये एक ईमेल सर्विस होता है। ठीक है, वेब जब भी जुड़ेगा तो आप इंटरनेट से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा? भैया जीमेल इंटरनेट के बिना तो काम करेगा नहीं, याहू मेल होगा नहीं हमारे पास इंटरनेट के बिना, outlook.com, ये भी सब के सब जो रहता है हमारे पास वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज हमारे पास है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास? 27 नंबर के लिए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज विद इन अ सिंगल पर्सन रेंज लाइक ब्लूटूथ? अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया होता कि कोई ऑफिस टाइप का जगह पे नेटवर्क कवर करना है, तो आप उसके लिए
लोकल एरिया नेटवर्क को कवर करते हो। बड़े पैमाने पे करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क, किसी शहर को कवर करना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर आपको पर्सनल के हिसाब से रेंज को कनेक्ट करना है तो वो पैन कहलाता है हमारे पास। पर्सनल आप अरेंज या फिर एरिया नेटवर्क के हिसाब से कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जितना ब्लूटूथ का रेंज कितना होता है 10 मीटर होता है, 10 मिनट पर मीटर के रेंज पे जो कहलाता है वो पैन कहलाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच डिवाइस इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल इन नेटवर्क। इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है या डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट करता है किसी भी नेटवर्क में। ये रूटर कहलाता है, स्विच कहलाता है, रिपीटर कहलाता है या हब कहलाता है। तो क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये होता है रिपीटर। रिपीटर क्या करे, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके सिग्नल्स को क्या करता है, बूस्ट करता है किसी भी नेटवर्क में हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, सी नंबर ये राइट आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल नहीं। क्लाउड मतलब समझ में आता है क्या आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वो कहलाता है क्लाउड स्टोरेज आपके हिसाब से। तो आप गूगल ड्राइव पे जैसे एक ईमेल आईडी पर अगर मैसेज चाहिए तो शायद 15 GB स्टोरेज मिलता है। आप ड्रॉप बॉक्स पे भी जमा कर सकते हो, वन ड्राइव पे भी आप अपने क्या कर सकते हो, जैसे लैपटॉप में क्या वन ड्राइव फैसिलिटी रहता है जहां पर आप क्लाउड स्टोरेज में कम से कम 10 GB 15 GB स्टोरेज के हिसाब से आप वहां स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन डेटा को। ठीक है, मतलब आपके ऊपर डेटा है उसको ऑनलाइन आप रख सकते हो। लेकिन आप जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है भाई वो क्या करेगा, उसका क्या काम है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज का, भाई कोई काम नहीं इसका, इसलिए एक एग्जांपल नहीं है। कौन सा हमारे पास, वो हो जाएगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर अ वेब एड्रेस। अगर मान लीजिए किसी वेब एड्रेस को आपको दिखाना है या फिर उसका फॉर्मेट जो होता है वो सही फॉर्मेट क्या होता है, तो पहला वाला तो www.example.com एकदम सही। जैसे भविष्य में अगर आप सही बच्चों से जुड़ेंगे तो देखिए www हो सकता है हमारे पास sourabtalks.com से आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। HTTP यहाँ पर मिलेगा, इस प्रकार भी सही है, ये भी सही है। यानी जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव के पास जाना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इनमें से कौन सा एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एग्जांपल नहीं है। DSL, फिर है केबल, फिर है डायलअप या फाइबर ऑप्टिक्स। इनमें से कौन सा हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये बोला गया, याद रखिएगा। तो भैया केबल एकदम है हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक्स ये भी है, DSL सर्विसेज भी एग्जांपल होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। लेकिन डायलअप कब से आ गया हमारे पास, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पूछा हुआ है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। स्टीलिंग मतलब होता है, देखिए सिंपल बात है, चोरी करना। ठीक है, आप किसी के पर्सनल डेटा को उसके ईमेल से या वेबसाइट से चोरी कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, फिजिंग, स्पैमिंग, हैकिंग या क्रैकिंग। आप बताओ, आप खुद सोचो, अगर आप किसी के मान लीजिए आपको ईमेल्स में या वेबसाइट से कोई डेटा को चोरी करना है तो ये क्या कहला सकता है आपके हिसाब से, आप खुद सोच लो। क्या आप उसको स्पैम कर रहे हो या फिर कह सकते हैं हैक कर रहे हो, या उसके डेटा को आप क्रैक कर रहे हो, या फिर क्या कर सकते हो आप खुद बताओ ना। या फिर फिजिंग कहला, फिजिंग मतलब देखिए सिंपल बता रहा हूँ, इसको कहते हैं जाल में फंसाना, मेरे हिसाब से वो कहा जाता है। और यही क्या होता है, जब आप डेटा चोरी करते हो तो भाई जाल में फंसा के निकाल रहे हो ना वहां से, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है विच ऑफ दिस अलाउ इंटरनेट शेयरिंग फ्रॉम एसएमएस। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को शेयर कर सकते हो आप अपने स्मार्टफोन से, यानी आप अपने फोन के थ्रू इंटरनेट को शेयर कर सकते हो। आप इंटरनेट सेट करने के लिए भैया आपके पास हॉटस्पॉट है, बोला हाँ भैया हाँ एकदम कर सकते हैं। क्या आप ब्लूटूथ के थ्रू नहीं कर सकते, भैया ब्लूटूथ के थ्रू भी जाता था। ठीक है, और यूएसबी थेथरिंग के थ्रू भी होता है, हम लोग थेथरिंग ही पढ़ते हैं, आप लोग थेथरिंग पढ़िए जो पढ़िए, हम लोग सर थेथरिंग पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सब के सब ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्या कर इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनल सर्विस प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है ये बताना है। FTP, SMTP, HTTP, MS-DOS। आप खुद बताओ ना भैया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो सकता है, SMTP, HTTP सब। ये MS-DOS कहाँ से आ गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस कहाँ से आ गया हमारे पास, ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा हुआ है कि विच फीचर अलाउ यू टू प्रिंट अ वेब पेज एग्जैक्टली एज इट अपीयर। इनमें से कौन सा फीचर है जो आपको अलाउ करता है
आपके जो वेब पेजेस है उनको प्रिंट करने में, जैसा वो दिखते हैं वैसा। तो प्रिंट प्रीव्यू, सेव एज, डाउनलोड या रिफ्रेश। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। आप खुद बताओ, कोविड के बाद से जब सारे के सारे जब वीडियो हो गए, पहले तो व्हाट्सएप के थ्रू करते थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको मीटिंग करना है तो भाई किस में करते हो, बच्चे पढ़ते कैसे पढ़ते थे, कौन कौन सा आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उनको देखे होंगे। तो भाई जूम क्लासेस आपने नाम सुना होगा, जूम के थ्रू किया जाता था। फिर गूगल मीट था, एक माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी एक ऐप आया था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। एक लिमिटेड टाइम तक दिया जाता है कि आप उसके थ्रू आपका जो मीटिंग है 20 मिनट 40 मिनट का, वो आप क्या कर सकते हो, उसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका फायदा था हमारे पास। तो ये तीनों के तीनों ही क्या राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। अगला बोला है, विच शॉर्टकट की ई यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। अगर मान लीजिए आपको वेब पेज को क्या रिफ्रेश करना है, ठीक है, मैंने फिर से स्टार्ट करना है या फिर धीरे चल रहा है इंटरनेट तो रिफ्रेश करना चाहता है, किसके पास जाओगे, F2 F3 F5 या कंट्रोल+F5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, F5 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा हुआ है कि विच सर्च इंजन इज नॉन फॉर ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है जो कि हमारे पास नहीं है बताना ट्रैक, जो यूजर का जो बेसिक एक्टिविटी है उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो बताना। भाई गूगल से कर सकते हो, बिंग से भी कर सकते हो, याहू से भी कर सकते हो, ये सब के थ्रू। लेकिन डक डक गो के थ्रू आप एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर आपको ट्रैक करना, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है हमारे पास। तो वो क्या हो जाएगा, डक डक गो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या कर सकता है, साथ में लेके आके कनेक्ट कर सकता है। तो स्विच है हमारे पास पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है रूटर है, तीसरा ऑप्शन हब है, चौथा ऑप्शन हमारे पास रिपीटर है। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या कनेक्ट कर सकता है, वो हमारे पास है रूटर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर रूटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेन एक्सटेंशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा हमारे पास एक एग्जाम्पल है डोमेन का एक्सटेंशन का। अगर मान लीजिए आप एजुकेशनल को इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आपको अपने डोमेन का एक्सटेंड करना है, तो आप किसके थ्रू, इनमें से जो चार ऑप्शन दिया हुआ .org, .edu यानी edu, डॉट हमारे पास gov और .com हमारे पास, किसके थ्रू आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो, याद रखिएगा। तो .edu हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 43 है, इन अ वेब ब्राउजर द रिफ्रेश बटन इज यूज्ड टू। वेब ब्राउजर में देखिए जो रिफ्रेश बटन होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है भैया, आप क्या जो करंट पेज है उसको फिर से रीलोड करने के लिए, या एक न्यू टैब ओपन करने के लिए, पेज को सेव करने के लिए, या फिर प्रिंट करने के लिए। आप रिफ्रेश बटन का इस्तेमाल कब करते हो, कि आपका जो करंट पेज है उसको फिर से रिलोड करने के लिए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका रीलोड द करंट पेज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, हमने आपको बताया हुआ था कि व्हाट डज आईपी। देखिए आईपी एड्रेस आपने नाम सुना होगा, आईपी एड्रेस ट्रैक कर लो पता चल जाएगा। तो आईपी है क्या हमारे पास, क्या फुल फॉर्म होता है आईपी का, आपसे पूछा गया। इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम या इंटरनेट प्रोसीजर, क्या होता है हमारे पास। तो आईपी के फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है हमारे पास राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ आईपी एड्रेस चेंजेस एवरी टाइम यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सा हमारे पास आईपी एड्रेस है, बेसिकली टाइप है, जो कि चेंज होता है हमारे पास हर टाइम जब आप इंटरनेट पे क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी। तो ये होता है हमारे पास देखिएगा डायनेमिक आईपी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास है कि विच प्रोटोकॉल इज सिक्योर फॉर वेब ब्राउजिंग। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है वेब ब्राउजिंग के लिए। HTTP, HTTPS या फिर FTP या फिर SMTP। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, HTTPS। ये सेफ है हमारे पास वेब ब्राउजिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉप लेवल डोमेन। इनमें से कौन सा एक टॉप लेवल डोमेन नहीं है, ये बताना है। .net, .com, .org, .docx यानी डॉक्स हो जाएगा हमारे पास। तो कौन सा एक टॉप लेवल डोमेन नहीं है, वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, .docx नहीं है हमारे पास। अगला हमारे पास है, विच ऑप्शन इज यूज टू अटैच ए फाइल इन एन ईमेल। आप खुद बताओ इनमें से किस ऑप्शन के थ्रू आप किसी फाइल को ईमेल में अटैच कर सकते हो। क्लिप आइकन पे जाके, या पेपर क्लिप आइकन पे जाके, या लिंक आइकन पे जाके, या इमेज आइकन पे। तो भाई पेपर क्लिप आइकन जो रहता है ना, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हो ईमेल में। ये प्रोसेस होता है हमारे पास।
फिर क्वेश्चन नंबर 49 हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का टाइप नहीं है। गूगल है, बिंग है, याहू है, तो भैया ये तीनों तो सर्च इंजन है। एमएस एक्सेल कब से इसके अंतर्गत आने लगा, आप खुद बताओ ना। तो कौन सा नहीं है हमारे पास, वो है एक्सेल है हमारे पास। एक्सेल में आप डेटा बना सकते हो, डेटा वाला काम होता है, ये कभी भी सर्च इंजन नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, इन नेटवर्किंग व्हाट डज बैंडविड्थ मीन। देखिए इंटरनेट में वर्ड आपने सुना होगा नेटवर्क बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ इतना सपोर्ट करता है। आप कभी भी फोन ले जाते हो तो फोन में आप ये सब फीचर्स चेक करते हो, ठीक है। इसका बैंडविड्थ मतलब ये कितने दूर के रेंज पे इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब ये क्या बताता है भैया, इंटरनेट कनेक्शन का जो स्पीड है वो उस रेंज में पकड़ता है नहीं पकड़ता, ये सब हमें बताने काम करता है, ठीक है। बैंडविड्थ का ये मतलब होता है। तो द पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, क्या ये इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को भैया हमारे पास बढ़ाता है। हाँ, ये सपोर्ट करता है हमारे पास। उस रेंज का फ्रीक्वेंसी वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। जैसे अभी मान लीजिए आप ये 5G फोन यूज कर रहे हो, 5G फोन में भी क्या है, देखिए सस्ते फोन भी 10,000 में अवेलेबल, 20,000 में। अंतर क्या है, दोनों का बैंडविड्थ है हमारे पास। वो 5G का उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब देखना पड़ता है ना हमारे पास। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है कि द स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, ये भी एकदम राइट है, और द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज फॉर ट्रांसफर, ये भी सही। यानी ऑप्शन नंबर जो डी हमारे पास दिया हुआ, बोथ बी एंड सी एकदम राइट आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। इज द फंक्शंस ऑफ अ फायरवॉल, एक फायरवॉल का फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो देखिए, क्या ये इंटरनेट को कनेक्ट करता है, भाई कभी नहीं करता। क्या ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मान लीजिए आपका फोन मान लीजिए कोई हैक करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो इस चीज को रोकने का काम करता है फायरवॉल, याद रखिएगा। तो प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टिक कर लीजिएगा 51 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस, इनमें से कौन सा है क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस है। जीमेल है, आउटलुक है, याहू मेल है, या सारे के सारे ऑप्शन है। तो देखिए ये सब के सब क्लाउड बेस्ड है। मतलब क्लाउड मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से आप इंटरनेट पे डेटा को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, एक प्रकार समझने के लिए। तो जीमेल भी होगा, outlook.com भी होगा, याहू मेल, तीनों के तीनों सही है हमारे पास, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, इनमें से कौन सा तुरंत मैसेज करने वाला ऐप नहीं है। भाई व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, स्काइप से आप मैसेज कर सकते हो। भाई पावर पॉइंट से तो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, कभी भी ये हमारे पास इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होगा, आप खुद बताओ ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर नहीं होगा हमारे पास एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास है कि विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इनमें से कौन सा बेसिकली यूज किया जाता है इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। आप सर्च इंजन पे भी जा सकते हो, ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू भी जा सकते हो, तो दोनों ही तो सही। ईमेल से कभी सर्च थोड़ी किया जाता है कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे, तो ये दोनों ही सही है। तो हमारे पास क्या राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दिस इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा एक वायरलेस कनेक्शन टेक्नोलॉजी है। भाई ईथरनेट में भी आपको टेक्नोलॉजी मतलब वायर चाहिए, यूएसबी केबल तो होगा नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए केबल चाहिए, कनेक्शन नाम ही केबल दिया तो केबल तो चाहिए। आप बताओ ना, खुद बताओ ब्लूटूथ में कौन सा कनेक्शन चाहिए आपको वायर का, ऐसा कोई कनेक्शन जरूरी नहीं, आप अपने ब्लूटूथ ऑन करें और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जो इसमें आता है। तो 55 का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर, मतलब क्वेश्चन 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग वेबसाइट डेटा टेम्परली फॉर फास्टेस्ट एक्सेस, मान लीजिए आपके पास जो भी ऑनलाइन वेबसाइट का जो डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, टेम्परली जो होता है फास्टर एक्सेस के कारण, ये क्या कहलाता है। आप अपने फोन में कभी याद रखिएगा, डेटा कैश डेटा को क्या करते हो, हटाते। कैश डेटा मतलब वो डेटा जो आपने इंटरनेट पे यूज किया जो धीरे धीरे जमा हो, उसे हम लोग कहते हैं कैचिंग डेटा या कैश डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारे पास है कि विच ऑर्गेनाइजेशन असाइंस डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेस, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को असाइन मतलब रखा गया है डोमेन नेम्स और आईपी एड्रेस के लिए, हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा ICANN, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, इसी को इस जिम्मेदारी दिया गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन रिक्वायर्ड फॉर एन ईमेल अकाउंट, इनमें से क्या एक ईमेल अकाउंट के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें बताना है। यूजर नेम, पासवर्ड, डोमेन नेम या आईपी एड्रेस। भाई आप यूजर नेम के बिना तो ईमेल अकाउंट बना नहीं सकते, पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए, डोमेन नेम भी चाहिए आपको कि क्या रखना चाहते हो आप ईमेल, लेकिन
आईपी एड्रेस क्या करेगा आपको खुद बताओ ना, आपको ट्रैक थोड़ी करवाना है किसी चीज को यहाँ पर। तो ईमेल में अकाउंट में क्या नहीं चाहिए हमारे पास, तो वो है आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 58 के लिए, क्वेश्चन 58 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 59 नंबर हमारे पास है कि विच सर्विस लेट्स यू टू स्टोर फाइल ऑनलाइन एंड शेयर देम विद अदर। आप बताओ इनमें से कौन सा सर्विस है हमारे पास जिसमें आप अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो और किसी को मान ली शेयर भी करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो। ईमेल के थ्रू नहीं कर सकते, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप तो होगा ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप इस पर एक लिमिटिंग स्टोरेज पे, क्योंकि ये आपके फ़ोन का जगह भी तो खाता है। आप सोचो ना, फायरवॉल आपको बचाने का काम करता है आपके पास, कि मान लीजिए कोई अनऑथोराइज एक्सेस आ जाता तो उससे बचाने का काम करता, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। क्लाउड स्टोरेज में जिसमें आप गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ये सब के सब वो चीज़ें जहाँ पर आप अपने डेटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो, और मान लीजिए शेयर करना तो वहाँ से भी कर सकते हो। इसलिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब होता है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सर्विस इन इंडिया। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जीमेल, ईमेल जरूर ऑनलाइन चीज है, लेकिन ये भारत का नहीं है, व्हाट्सएप भी भारत का नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, हमें अपने भारत का बताएं। तो भारत का हमारे पास क्या है, डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर मैं शॉर्ट में जिसे कहता हूँ, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, ऑनलाइन स्टोर करते हो, वो कहलाता है हमारे पास डिजी लॉकर। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है। तो क्या इंटरनेट आपके पास लोकल एरिया, ये नहीं होता, इंटरनेट वैन में आता है, देखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। ऑफिस नेटवर्क इन वन बिल्डिंग, हाँ ये सही है हमारे पास, कि अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हो उसमें जो ऑफिस का नेटवर्क होता है वो लैन से कनेक्टेड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ऑफिस नेटवर्क इन वन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 61 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछा हुआ है कि विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स या नेटवर्क। इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को किसी नेटवर्क में क्या करता है, कनेक्ट करता है। एक स्विच है, मॉनिटर है, प्रिंटर है या कीबोर्ड है। तो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर किसी नेटवर्क कनेक्ट करते हो, तो याद रखिएगा वो स्विच है हमारे पास। क्या मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स के जो डिवाइसेस है कनेक्ट करना है, तो आप स्विच के थ्रू क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछा हुआ है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल्स को भेजने के लिए आप इस्तेमाल किया जाता है, HTTP, SMTP, FTP या BOP। तो कौन सा प्रोटोकॉल हम ईमेल्स को भेजने का इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा SMTP, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कि द फिजिकल पाथ ओवर विच डेटा ट्रेवल्स इन नेटवर्क। एक ऐसा फिजिकल पाथ, ठीक है, जहां पर डेटा ट्रेवल्स करता है नेटवर्क में, ये क्या कहलाता है, बैंडविड्थ, ये तो रेंज का सिस्टम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल या ब्राउज़र। तो ये दो तो हो नहीं सकता, एक ही बच रहा है हमारे पास, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके थ्रू एक हमारे पास जो डेटा रहता है वो किसी नेटवर्क ट्रेवल करता है, ये कहलाता है। तो 64 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर हमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं, हमें ये बताना है। भाई गूगल क्रोम एकदम है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब से आ गया, MS वर्ड से आप खुद बताओ ना भैया, वर्ड से रिलेटेड काम करते हो, ये कब से आ जाएगा वेब ब्राउजर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक वेब ब्राउजर नहीं है, वो है 65 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा हुआ है कि विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सा डिवाइस होता है, यूज होता है, आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो टेलीफोन लाइन की मदद से। रूटर है, मॉडम है, स्विच है या फिर ऑप्शन नंबर बी हब है हमारे पास। तो किसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, तो मॉडम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारे पास राइट आंसर होगा। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है हमारे पास। तो 67 नंबर का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में कि विच टेक्नोलॉजी अलाउज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी जहां पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो डिवाइसेस में वायरलेसली, यानी बिना आपको वायर का इस्तेमाल करना। भाई इथरनेट में वायर चाहिए, फाइबर ऑप्टिक में चाहिए, कोएक्सियल केबल में चाहिए, लेकिन वाईफाई में कब से चाहिए आपको, तो इसमें कोई वायर का इस्तेमाल नहीं होता, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 68 का बी नंबर होगा। अगला सवाल है द मेन फंक्शन ऑफ DNS। ठीक है, DNS का मेन फंक्शन क्या होता है, ये वेबसाइट को स्टोर करता है या डोमेन जो नेम्स है उनको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है या ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है या फिर आपके नेटवर्क को सिक्योर करता है। क्या काम होता है DNS का, तो इसका मेन काम है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का। तो 69 का
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप सर्विस है हमारे पास, जीमेल, व्हाट्सअप, याहू मेल या आउटलुक। आप खुद बताओ ना भाई, तुरंत मैसेज करना है किसी को भेजोगे भाई, व्हाट्सअप के थ्रू भेज सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है विच नेटवर्क टाइप कवर्स द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इनमें से कौन सा नेटवर्क टाइप है जो कि बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है हमारे पास, लैन, मैन, वैन या पैन। तो कौन सा कवर करता है हमारे पास, याद रखिएगा वो है वैन। बड़े एक कवर को अगर छोटे कवर करना है तो लैन हो जाएगा, किसी शहर को कवर करना है मैन कर सकते हो, और अगर पीएन मतलब होता है किसी पर्सनल का अगर खुद का अगर सेल्फ नेटवर्क यूज करना है तो वो पैन में आता है, लेकिन बड़े क्षेत्र पर कवर करना हमारे पास तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे कहा जाता है हमारे पास। तो 71 के लिए क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट, इनमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल है, आउटलुक, क्रोम, गूगल सर्च या बिंग। हमारे पास ईमेल क्लाइंट का एग्जांपल बोला गया, याद रखिएगा, तो वो हमारे पास है आउटलुक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ये तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि HTTP का फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही से देखिए ऑप्शंस को पढ़िएगा वरना पेपर में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 73 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास पूछा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ रूटर, एक रूटर का क्या फंक्शन होता है, क्या ये डेटा को स्टोर करता है या फिर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, रूट डेटा को बेसिकली डेटा को स्टोर करने का काम करता है, या वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स को प्ले करता है, प्रिंट करता है हमारे पास। तो रूटर का क्या काम करता है, पहले तो नेटवर्क कनेक्ट करता है और डेटा को बेसिकली रूट करता है हमारे पास दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कनेक्ट करने काम करने में यूज करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 74 के लिए बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन है 75 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, यूट्यूब, याहू, आउटलुक, जीमेल। आप खुद बताओ ना भाई, यूट्यूब होगा नहीं, आउटलुक होगा नहीं, ईमेल क्लाइंट होता है वो, जीमेल होगा नहीं, तो एक ही बचता है यूट्यूब हमारे पास, सॉरी यूट्यूब माफ करिएगा, याहू हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो कि एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इंटरनेट कनेक्शन का जो स्पीड है आप किस में मापते हो, आप खुद बताओ ना भाई, MBPS पर सेकेंड, कितना मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड से इंटरनेट चल रहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन को मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, MBPS हो जाएगा हमारे पास। फिर है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस, अगर आपको कौन सा इनमें से कॉमन प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वेब पेज को ट्रांसफर कर सकते हो, FTP, SMTP या फिर HTTP या फिर POP। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पूछा हुआ है कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू अ वाईफाई नेटवर्क, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो बेसिकली आप यूज करते हो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। ब्लूटूथ एडेप्टर हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्टर। तो इनमें से कौन से डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हो वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास, तो याद रखिएगा वायरलेस नेटवर्क जो एडेप्टर होता है आप इस्तेमाल करते हो ताकि वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो सके हमारे पास। तो 78 का बी नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास एक स्मॉल नेटवर्क आपको कवर करना है टेम्पररी पर्पस के लिए, छोटा नेटवर्क अपने टेम्पररी पर्पस के लिए, मतलब फिर खोल के लेके चल जाना, तो भैया वो PN होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, HTTP का सिक्योर वर्जन मतलब सुरक्षित वर्जन है वो है HTTPS हमारे पास रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और इस किया गया था जॉर्ज बुले के द्वारा, ठीक है, बोले भैया आपने बताया था, लेकिन ये किस ईयर में किया गया था ये आपसे पूछा गया। देखिए लिखा होगा क्या, द ईयर जॉर्ज बुले इंट्रोड्यूस बुलियन अलजेब्रा, कौन सा ईयर था, 1847 का समय था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है बुलियन अलजेब्रा इज मेनली यूज्ड इन, बुलियन अलजेब्रा का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन या फिर यूज्ड कहाँ होता है, क्या ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम देता है, या फिर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है वहाँ इसका इस्तेमाल है, इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल है या बायोलॉजी में। आप खुद बताओ, बुलियन अलजेब्रा मतलब 0 1 का बेसिकली इनपुट आउटपुट, तो ये क्या, ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इस पर तो जाना ही नहीं है। या तो आप बोले इंजीनियरिंग फील्ड में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट ऑप्शन बोले मेनली बोला गया, अगर मेनली नहीं बोलता तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेनली वर्ड आ गया तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या हो जाएगा हमारे पास, कंप्यूटर साइंस क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है द टर्म बुलियन इज डिराइव फ्रॉम, जो टर्म है बेसिकली बुलियन ये कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लॉजिक गेट के नाम से, या जॉर्ज बुलियन ने इसे नाम दिया था, या फिर बाइनरी जो नंबर है वो है, या फिर ये कोई भी नहीं है, हमारे बताना है। तो जो बुलियन वर्ड है बेसिकली हमने बताया ना कि जॉर्ज बुलियन के द्वारा 1847 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उन्हीं के बेसिकली आधार पर ये नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द एल्जेब्रिक सिस्टम यूजिंग ओनली टू सिम्बल्स, जो एल्जेब्रिक सिस्टम में बेसिकली क्या है, सिर्फ दो ही टाइप के बोल दिया गया सिंबल इस्तेमाल होता है, ये क्या कहलाएगा? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के नाम से जाना जाए, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये कहलाता है हमारे पास, देखिएगा बाइनरी कहलाता है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है हमारे पास। तो ये एक ऐसा एल्जेब्रिक सिस्टम जिसमें सिर्फ दो सिंबल्स हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास? बाइनरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि क्लाउड शैनन जो है बेसिकली उन्होंने बुलियन अलजेब्रा जो बेसिकली वहाँ पर कहाँ अप्लाई किया था? टेलीफोन स्विचिंग सर्किट में, माइक्रोबायोलॉजी में, केमिकल प्रोसेस में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन स्विचिंग सर्किट का जो टेलीफोन का स्विचिंग सर्किट होता था वहाँ पर बुलियन अलजेब्रा इस्तेमाल किया जाता था क्लाउड शैनन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 81 में बुलियन अलजेब्रा जो है वो यूज करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, लॉजिकल ऑपरेशन का, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, या फिर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का। ये क्या चीज़ों को इस्तेमाल करता है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा ये जो रहता है बुलियन अलजेब्रा वो लॉजिकल ऑपरेशन पे काम करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 जो बोला गया कि द मेन एडवांटेज, यानी सबसे प्रमुख जो एडवांटेज है या लाभ जो हमारे पास है बुलियन अलजेब्रा का डिटेल डिजाइन में, वो क्या है? ये सर्किट्स को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, ये कॉस्ट को इंक्रीज करता है, या फिर सर्किट को स्लोवर करता है, या फिर नन ऑफ दिस। आप खुद बताओ कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? क्या इंक्रीज कॉस्ट हो सकता है? आप खुद सोच लो कि इनमें से कौन सा हो सकता है आपके लिए। आपके मन में आया होगा कि अब शायद ये ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी वाला नन पे हो सकता है, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है? वो है सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सरलीकृत कर रखना हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 जो हमारे पास है उसमें बोला गया द टू स्टेट्स इन बुलियन अलजेब्रा। हमने बताया ना बुलियन अलजेब्रा में कौन से दो स्टेट होते हैं? एक 1 और 0 0 होता है, इसी को ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं, हाई एंड लो के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन जो ऑप्शन दिया हुआ आपको, हाई एंड लो, ट्रू एंड फॉल्स, या 1 एंड 0, तो इनमें से सभी के सभी सही, कोई भी गलत नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1। 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है? तो 1 है, 0 है, अनडिफाइंड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिएगा वो होता है 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका उल्टा कर लो, देखिए 0 कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86 नंबर बोला गया कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है? और का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है, नॉट होता है, या फिर एक्सओर होता है। तो जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? और का, एंड का, नॉट का, या एक्सओर गेट का, ये बताना है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड गेट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जैसे अभी हमको क्या बताया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, तो यहाँ पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर कि जो लॉजिकल एडिशन होता है इसका मतलब क्या है? और है, एंड है, नॉट है, या फिर नैंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, और गेट क्या होगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88 के लिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन। मान लीजिए आप किसी भी मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट तैयार कर रहे हो, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मिनिमाइजेशन, इन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन, या समेशन कहलाएगा। अगर बताओ कोई कॉम्प्लीमेंट है उसको आप लोग क्या करो, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाते हो, ठीक है, मतलब फंक्शन कॉम्प्लीमेंट, ये क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं इन्वर्स कहलाना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है आप बुलियन वेरिएबल कैन टेक। एक बुलियन जो वेरिएबल होता है उसमें क्या क्या होता है? 0, 1, या फिर 0 और 1, या तो दोनों में कोई एक हो सकता है, या फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देखिए, तो याद रखिए जो बुलियन वेरिएबल होता है वो या तो आइदर मतलब होता है या तो 0 होगा, या तो क्या होगा 1 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है द आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टर इज ऑलवेज। एक इन्वर्टर जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? सेम एज इनपुट होता है, मतलब आप जितना भी इनपुट दीजिएगा वही होगा, या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, या 1 होगा, या फिर 0 होगा, ये हमें बताना है। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है, जो आप इनपुट दोगे बेसिकली उसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे 1 का 0, 0 का 1 होता है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास ये आउटपुट देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 91 जो है हमारे पास है कि बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट की जाते हैं किनके द्वारा, मैकेनिकल डिवाइसेस के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट विद लॉजिक गेट्स के द्वारा, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो किनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैकेनिकल नहीं होगा, ऑप्टिकल तो ऐसे भी नहीं होगा, नन, तो एक ऑप्शन तो चुनना पड़ेगा। तो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है इनमें, इसलिए किसके पास जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी के पास जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, द 3 बेसिक गेट्स आर, हमने आपको पहले बताया हुआ है कि 3 बेसिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारे पास, जो कि किसमें दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा हुआ है कि नैंड गेट, नाम ही नैंड, तो क्या होगा, नॉट और एंड से बनेगा, लेकिन कौन किसके पहले जाएगा याद रखिएगा, ठीक है। नॉट आफ्टर एंड, मतलब नॉट जो रहेगा एंड के आफ्टर यानी बाद में आएगा, तब जाके हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नैंड गेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए याद रखिएगा, पहले देख लीजिए आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, तो याद रखिएगा उस टाइप का ऑप्शन टिक करिए, क्योंकि हो सकता है पेपर कंफ्यूजन करने के लिए आगे पीछे कर दे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जो सही है वो टिक करिएगा। तो नॉट आफ्टर क्या हो जाएगा, एंड हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, ए नंबर दिया हुआ है। अगला हमारे पास है, नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉर गेट जो है कॉम्बिनेशन है किसका, नॉट का आफ्टर एंड का, या नॉट, देखिए नाम नॉर है तो नॉट और जरूर होगा हमारे पास, ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से। तो कब होगा, नॉट के बाद कब आएगा, जब और आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। हमने को पहले बताया हुआ था कि अगर 2 ऑप्शन मिलेगा तो सबसे पहले नैंड को टिक करिएगा, नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या, नॉर का तो ऑप्शन होगा ही होगा। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो रहेगा वो नैंड गेट होता है। मजबूरन हम किसको टिक कर रहे हैं, नैंड को टिक कर रहे हैं, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर नैंड सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो नैंड और क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर गेट क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करें, टिक करें। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर है, एक्सओर गेट इनपुट इज 1, एक्सओर गेट का इनपुट जो होता है वो 1 होता है कब, ये पूछा गया, जब इनपुट सेम हो, इनपुट अलग हो, इनपुट जो रहेगा 0 हो, दोनों इनपुट मतलब 0 हो, या दोनों इनपुट 1 हो। तो जब हमारे पास एक्सओर गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं हमारे पास, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला बताना है, द एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट इज, एंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है कौन सा होता है, ए प्लस बी, ए डॉट बी, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एंड गेट मतलब होता है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बी नंबर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला है और गेट का, तो जैसे हमने पढ़ा है आपको, एंड गेट के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेशन पे था, तो एक्सप्रेशन और गेट का क्या होगा, ए प्लस बी, ए बी, या ए डैश बी प्लस ए बी डैश, या नन ऑफ दिस, आप खुद बताओ। यहाँ प्लस होगा, और प्लस होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर है, एक्स और गेट का इस्तेमाल कहाँ होता है हमारे पास, ए प्लस बी के लिए एक्सप्रेशन कौन सा होगा, या ए डॉट बी, या ए डैश बी, या ए बी डैश, या फिर ए डैश बी डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डैश बी प्लस ए बी डैश हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, आ लॉजिक सर्किट विच गिव्स आउटपुट सेम एज इनपुट, यानी एक ऐसा लॉजिक गेट हमारे पास जैसा हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आउटपुट इनपुट देंगे वैसा ही इनपुट हमें देगा, ठीक है, इनपुट जैसे देंगे वैसा आउटपुट देगा। ये क्या कहलाता है, नॉट, बफर, नैंड, या फिर नॉर हमारे पास। तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, देखिएगा ये बफर कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 6 वाले सवाल को अगर आप देखिएगा तो इनमें से बोला गया कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमाइज फॉर्म, मिनिमाइज मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म जिसे आप कह सकते हैं, सबसे छोटे रूप में कौन सा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे फंक्शन ए अक्रॉस ए कॉमा बी बराबर लिखा हुआ है हमारे पास, समेशन एम और ब्रैकेट में 1,3 लिखा हुआ है। तो किससे हमारे पास सबसे मिनिमाइज्ड यहाँ पर जो टर्म आएगा वो बताना है। तो वो आएगा हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर किससे आएगा, सी से आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, इन अ कर्नौग मैप डोंट केयर कंडीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए याद रखिएगा जो कर्नौग मैप होते हैं उनमें अगर किसी भी कंडीशन को डोंट केयर करना है तो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप कैपिटल एक्स या तो डी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा हुआ है कि यूजिंग डोंट केयर कंडीशन, जैसे हमने बताया कि डोंट केयर कंडीशन में क्या है, एक्स या डी का इस्तेमाल करोगे आप लोग। तो डोंट केयर कंडीशन इन कर्नौग मैप्स हेल्प टू, आपको किसमें ये हेल्प करता है, कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन को बेसिकली सॉल्व करने में, मिनिमाइज एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में, या एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने में, या फिर इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है।
तो जो करनौग मैप होता है बेसिकली इसमें जो डोंट केयर कंडीशन है वो हमारे पास क्या करता है, मिनिमाइज करने में हेल्प करता है हमें। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन एफ फिर ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी फिर ब्रैकेट क्लोज है ए डैश बी प्लस ए बी का यहाँ बी लिखा हुआ फिर बी के ऊपर डैश लिखा हुआ सी। इसमें से अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते करनौग मैप का यूज करके बोली दिया गया तो ये क्या निकलेगा हमारे पास राइट आंसर, इसका निकलेगा ए प्लस बी डैश सी हो जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग करनौग मैप। मेन एडवांटेज क्या है करनौग मैप का ओवर बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन या ओवर बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में क्या इसका इस्तेमाल होता है, तो ये फास्टर मिनिमाइजेशन हेल्प करता है। क्या ये फास्टर गिव्स यूनिक आंसर देता है या सॉरी माफ करिएगा, क्या ये हमेशा यूनिक आंसर देता है या विजुअल ग्रुपिंग होता है बहुत इजी हो जाता है या फिर सारे के सारे। तो देखिए करनौग मैप का अगर हम इस्तेमाल करते हैं बुलियन अलजेब्रा में तो इसका फायदा क्या है कि आपका जो मिनिमाइजेशन है वो फास्टर होता है ऑलवेज, यानी हमेशा आपको यूनिक आंसर देगा, सही बात है। आपका जो विजुअल ग्रुपिंग उसको इजी कर देता है, सही बात है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग किसके पास जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे जो कि इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर हमसे पूछा हुआ है कि बुलियन अलजेब्रा डील्स विथ विच टाइप ऑफ वैल्यूज। बुलियन अलजेब्रा जो किस टाइप के वैल्यूज पे काम करता है, देखिए बुलियन बताया था आपको कि ये सबके सब बाइनरी नंबर पे काम करते हैं या बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं। ये ना रियल नंबर काम करते हैं, ना डेसिमल पे, ना कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ये काम करते हैं सिर्फ बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। हमने इससे आपको पहले बताया था, एक बार हम सवाल को फिर दोहरा रहे ताकि आपसे ही बच्चों को ये याद हो जाए कि बुलियन अलजेब्रा जो है वो सबसे पहले किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखिएगा जॉर्ज बुले के द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो बेसिकली क्लाउड सैनॉन है उन्होंने क्या किया, जो बुलियन अलजेब्रा उनको एनालाइज किया। ठीक है, क्यों किया, ताकि मेमोरी को ये कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली क्या करे, एनालाइज कर सके, या टेलीफोन स्विचिंग जो सर्किट्स है उसे एनालाइज कर सके, या अरिथमेटिक ऑपरेशंस है बेसिकली उनको एनालाइज कर सके, या वैक्यूम ट्यूब को एनालाइसिस कर सके। किसका काम में इस्तेमाल किया गया, तो टेलीफोन जो स्विचिंग सर्किट्स है उनको एनालाइज करने के लिए बेसिकली बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया गया क्लाउड सैनॉन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा हुआ है कि द मेन एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा इस, इनमें से कौन सा एक मेन एप्लीकेशन है बुलियन अलजेब्रा का, ये हमें बताना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग या मैकेनिकल डिजाइन। आप खुद सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए राइट। टेक्सटाइल में तो कोई काम होगा नहीं इसका, आप लोग भी जानते हैं। भैया फूड प्रोसेसिंग में होगा नहीं, दो चीज में आपका दिमाग आ सकता है, या तो मैकेनिकल डिजाइन में या तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप खुद बताइए इनमें से बेटर कौन सा। भाई मैकेनिकल पार्ट में उतना काम नहीं, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा काम है इसका हमारे पास। इसलिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगा, राइट आंसर टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारे पास है जो बाइनरी डिजिट 0 और 1 है, उसमें से 1 जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट, डोंट केयर स्टेट या फिर एरर स्टेट। तो ये जो 1 होता है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है जैसे अभी हमने आपको 1 के बारे में बताया कि 1 जो है ऑन स्टेट बताता है, तो 0 क्या बताएगा भैया, ऑफ स्टेट बताएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल है हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आ 1 to 0, 1 को अगर आप 0 कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इसका उल्टा भी कर रहे हो, मतलब 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन या फिर डिवीजन, ये क्या कहलाता है हमारे पास। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया। यानी अगर आप 1 को 0 में बदलिए या 0 को 1 में बदलिए, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस नाम से जाना जाएगा, कॉम्प्लीमेंटेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अगला हमारे पास है द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंटिंग अ बुलियन फंक्शन इज कॉल्ड। अगर हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक गेट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि हम लोग बुलियन फंक्शन में इंप्लीमेंट कर सके, ये क्या कहलाता है, लॉजिक सर्किट, ट्रूथ टेबल, वेरिएबल या एक्सप्रेशन, ये किस नाम से जाना जाएगा, ये कहलाता क्या रखिएगा, लॉजिक सर्किट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि द 3 बेसिक लॉजिक, हमने बताया था आपको, इससे पहले भी सवाल बताया होता है कि 3 गेट होते हैं जो बेसिक है हमारे पास, बाकी सभी चीज़ों का निर्माण क्या मिलावट करके यहाँ पर करते हैं। उनमें से सबसे 3 बेसिक चीज़ क्या है हमारे पास, वो है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बोला गया कि अगर हम लोग मान लीजिए एक एंड गेट है जिसमें आउटपुट 1 दे रहे हैं, तो ये कब हो सकता है? जब सारे के सारे इनपुट्स जो रहेंगे वो 1 हो सकते हैं। तो ऑल इनपुट आर 1 हो जाएगा, क्षमा करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, ऑल इनपुट्स आर क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है? सी में दिया गया, तभी ये हो सकता है। अगला है और गेट का आउटपुट जो रहेगा वो 1 कब देगा हमारे पास, ये बताना। पहला है एनी इनपुट इज 1, या ऑल इनपुट आर 0, या ऑल इनपुट्स आर 1, या नन ऑफ द अबव। तो कब होता है हमारे पास और गेट में? जब उसका आउटपुट 1 आता है। तो जब कोई भी इनपुट क्या होता है? 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला हमारे पास है नॉट गेट का जो आउटपुट है वो जो रहता है, ये इनपुट का सेम रहता है, मतलब जो इनपुट दीजिएगा वही आउटपुट मिलेगा, या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, या 1 होता है, या ऑलवेज 0 होता है, ये बताना है। तो ये क्या होता है हमारे पास? इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि आ ट्रूथ टेबल शोज, एक ट्रूथ टेबल जो है वो क्या शो करता है? सिर्फ इनपुट वैल्यूज को शो करता है, आउटपुट वैल्यूज को शो करता है, या सारे के सारे जो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन है आउटपुट के साथ वो शो करता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है? तो याद रखिएगा, ट्रूथ टेबल जो रहता है वो सारे के सारे पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है, और उनके जो बेसिकली आउटपुट्स रहते हैं उनको दर्शाने का काम करता है। तो ये काम करता है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा? इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास है कि विच ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डेंस टू लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन सा ऑपरेटर हमारे पास जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन से कॉरस्पॉन्डेंट करता है? और, एंड, नॉट, या एक्सॉर। तो इसका राइट आंसर कौन सा गेट होगा हमारे पास? वो होगा एंड गेट। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। इनमें से बताना एडिशन के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड होता है, तो यही सेम क्वेश्चन है, बस एडिशन के लिए हमसे पूछा गया है। तो इनमें कौन सा इस्तेमाल होगा? और का इस्तेमाल होगा, देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सल गेट किन्हें कहा जाता है? तो याद देखिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग नैंड गेट को टिक करेंगे। अगर 2 ऑप्शन रहता है नैंड और नॉर में, तो नैंड वाला पे पहले जाइएगा, ठीक है। याद देखिए, ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही ऑप्शन दिया हो, नैंड भी दिया हो, नॉर भी दिया हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 में, एक्सॉर गेट इन आउटपुट इज 1। एक्सॉर गेट जो है उसका आउटपुट 1 दिया हुआ, ये कब होता है? जब इनपुट्स अलग हो, तो इनपुट सेम हो, यानी इक्वल जिसे कहते हैं, या इनपुट अलग हो, या इनपुट दोनों इनपुट जो रहेंगे वो 0 रहेंगे, या दोनों के दोनों इनपुट जो रहेंगे वो 1 रहेंगे। तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट 1 कब आता है? जब इनपुट क्या रहता है? अलग अलग हमारे पास। तो इनपुट्स आर डिफरेंट, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? बी नंबर में राइट आंसर दिया हुआ है। फिर है एक्सनॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड, इस गेट को क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव ओर, इक्विवेलेंस गेट, या फिर यूनिवर्सल गेट, या बफर कहा जाता है? तो इस गेट को किस नाम से जाना जाएगा? इक्विवेलेंस गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया राइट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास है कि द एक्सप्रेशन फॉर एक्सॉर गेट इज, एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास एक्सॉर गेट का, ये बताना है। ए प्लस बी, ए डॉट बी, ए डैश बी प्लस ए बी डैश, ये बताना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास एक्सॉर गेट के लिए? ए डैश बी प्लस ए बी डैश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ? सी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 जो हमारे पास है, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? वो कि आइडेम्पोर्टेंट लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 61 है कि ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, ये कौन सा लॉ है? तो ये याद रखिएगा, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगला है ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश बी, ये कौन सा? डी मॉर्गन्स का याद रखिएगा पहला लॉ है। उल्टा कर दिएगा तो डी मॉर्गन सेकंड हो जाएगा हमारे पास। जैसे कि इसमें उल्टा कर दिया गया, तो ये डी मॉर्गन का क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ के नाम से जाना जाएगा। इनमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट लॉ है? ई स्टेट बताता है। तो ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू 1, और या फिर ए इंटू ए डैश बराबर 0, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अ 2 वेरिएबल कर्नॉग मैप शोज हाउ मेनी सेल, एक 2 वेरिएबल का कर्नॉग मैप है जिसमें कितने सारे सेल होते हैं ये बताना है। हमने कहा 2 वेरिएबल है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 वेरिएबल है 2 का क्यूब कर देना, 4 वेरिएबल है 2 के पावर 16 हो जाएगा हमारे पास। इसमें क्वेश्चन बोलता है 3 वेरिएबल, तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि इन अ कर्नॉग मैप एडिशन सेल डिफर इन, एक कर्नॉग मैप में जो एडिशन सेल होता है वो कहाँ डिफर होते हैं? एक वेरिएबल में, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कर्नॉग मैप होता है उसमें एडिशन सेल जो रहता है वो एक वेरिएबल में क्या करता है? डिफर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
डोंट केयर कंडीशन जो होते हैं बेसिकली वो रिप्रेजेंट होते हैं कर्नौग मैप में या तो एक्स के द्वारा या तो डी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ग्रुपिंग हमने पढ़ाया था, ग्रुपिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ग्रुपिंग के लिए दो जन चाहिए तो भैया ये पेयरिंग कहलाता है। अगर 4 सेल होगा तो ये क्वाड के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा 4 एडजेसेंट रहेगा, 8 रहेगा तो ऑक्टा कहलाएगा। देखिएगा जैसे बोला गया 8 बोला गया तो 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्टेट हो जाएगा हमारे पास। फिर डोंट केयर कंडीशन जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको क्या करता है? मिनिमाइज करता है। तो मिनिमाइज क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर बुलियन अलजेब्रा जो है सबसे पहले किनके द्वारा डेवलप किया गया था? हमने आपको बताया जॉर्ज बुलियन के द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया द एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा इन स्विचिंग सर्किट। अगर हम लोग बुलियन अलजेब्रा का जो एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट में किसके द्वारा बताया गया था? जॉर्ज बुली के द्वारा, चार्ल्स बेबेज, क्लाउड शैनन के द्वारा या एलन ट्यूरिंग के द्वारा। तो ये चीज किनके द्वारा बताया गया था? देखिएगा वो थे क्लाउड शैनन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर होगा। फिर बुलियन अलजेब्रा जो है किसके साथ डील करता है? मल्टी वैल्यूड लॉजिक के साथ, बाइनरी लॉजिक के साथ, डेसिमल लॉजिक के साथ या एनालॉग सिग्नल के साथ। तो ये किनके साथ बेसिकली कैसे डील करता है? वो है बाइनरी लॉजिक के साथ बुलियन अलजेब्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। शैनन के द्वारा, जॉर्ज बुले के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा या फिर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। तो सबसे राइट आंसर क्या है हमारे पास है? वो जॉर्ज बुले है। ठीक है, जॉर्ज बुले ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यानी अगर बोला जाए बुलियन अलजेब्रा किनके द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया, तो वो था जॉर्ज बुले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कंप्यूटर के बारे में इतना तो बेसिक नॉलेज होगा कि जो बुलियन हम लोग बेसिकली कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पे काम करता है, वो है बाइनरी नंबर। और ये जो बाइनरी वैल्यूज होते हैं किसी भी बुलियन अलजेब्रा में वो कौन कौन से 2 नंबर होते हैं? 0 और 1। ठीक है, याद रखिएगा ये सिर्फ 0 1 पे काम करते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है द एंड गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1। मान लीजिए एक एंड गेट है हमारे पास जो कि आउटपुट उसमें से क्या निकलता है? 1 निकलता है। जब हम लोग इनपुट क्या रखते हैं उसमें सारे के सारे जो इनपुट रहते हैं वो 1 रहेंगे तो ही जाके ये काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसलिए ऑल इनपुट्स आर 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर। अगला हमारे पास सवाल है यहाँ पर, देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा एंड गेट के बारे में, यहाँ और गेट के बारे में बोला है कि और गेट जो है उसमें से आउटपुट प्रोड्यूस कब होता है? जब हमारे पास क्या सारे के सारे इनपुट्स 1 होते हैं या कोई भी इनपुट, एनी इनपुट यानी कोई भी इनपुट अगर 1 होगा या ऑल इनपुट्स आर 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कब होता है हमारे पास? जब और गेट कब आउटपुट जो रहेगा वो 1 कब देगा हमारे पास? जब कोई एक इनपुट क्या रहेगा हमारे पास? 1 रहेगा। तो एनी इनपुट इस क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर सिंबल मिट चुका है, मैं आपको बता दूं यहाँ बार होगा पहले बार। मान लीजिए कोई वेरिएबल एक्स नाम का, ठीक है, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोला जाता है? सिंबल का मतलब नाम क्या होता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट या इक्वलिटी। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास है। देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो याद रखिएगा जो और गेट अभी हमने आपको पढ़ाया, एंड गेट बताया और नॉट गेट जो होता है उनको कहा जाता है बेसिक लॉजिक गेट्स कहा जाता है। ठीक है, इनमें से आप ऑप्शन पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? एंड है हमारे पास, और है, नॉट है। क्योंकि ये बाकी सारे के सारे जो है इन्हीं से बन के आए हुए एंड और अगर आप मिला दोगे तो यहाँ से आप नॉट बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप लोग नए नए गेट्स का निर्माण भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक चीजें हमारे पास, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बेसिक चीजें, उसी से बाकी सारे के सारे अगर आप कह सकते हैं मैथमेटिकल चीजों का आप इस्तेमाल करते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। अगला सवाल बोला गया हमारे पास है कि द आउटपुट ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का आउटपुट क्या है इनमें से? सेम एज इनपुट, यानी जो इनपुट दोगे वही होगा, या ऑलवेज 0 होगा, या इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा, या ऑलवेज 1 हो सकता है हमारे पास। तो देखिए जो नॉट गेट होता है उसका आउटपुट जो रहता है वो इनपुट का क्या रहता है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 के लिए सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहाँ से कुछ लॉज भी आपको पढ़ने हैं। जैसे अभी आपके सिलेबस में दिया हुआ था डी मॉर्गन्स लॉ है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेटिव, बहुत सारे को लॉज यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इनमें से बताना है कि अगर मान लीजिए इनमें से कौन सा लॉ है जिस फॉलो करता है कि ए प्लस ए बराबर ए। अब बोले भैया ए प्लस ए क्या हो सकता है? आप 0 पुट कर सकते हो, 0 प्लस 0 इक्वल 0, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए नंबर इसका सटीक आंसर होगा।
यहाँ पर अगर आप सभी बच्चों ने बच्चों को पढ़ाया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कौन सा लॉ होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ a इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है। इनमें से आप देख सकते हैं a कॉमन है हमारे पास, जब a कॉमन निकल जाएगा तो b प्लस सी बचेगा। ये कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एब्जॉर्प्शन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास है वो डी मॉर्गन्स है। तो इनमें से ये कौन सा लॉ है याद रखिएगा, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये मान लीजिए कभी एग्जाम में ऐसे भी मिल जाता है 2 इंटू 3 प्लस 7, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7। तो ये भी क्या हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। ठीक है, तो वहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया, एग्जाम्पल दे दिया हमने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स का जो पहला नियम है इनमें से कौन सा हमारे पास है कि ए प्लस बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश। यही तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास, या ट्रांसपोज भी कह सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इनमें से फिर देखिए वो तो सम के लिए था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, सम के बारे में था। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या डी मॉर्गन्स जो सेकंड लॉ है ये उल्टा समझ लीजिए प्रकार से, ए डॉट बी का जो डैश होगा हमारे पास वो ए डैश प्लस बी डैश समझ सकते हैं, या फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। अगला हमारे पास है इनमें से कौन सा गेट है, विच गेट इज नॉन एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें बताना है, एंड को, और को, नैंड को, या एक्सॉर को। देखिए जो गेट सब गेट से मिलकर बना हो या फिर सबका इस्तेमाल हो सकता है उसे यूनिवर्सल कहा जाता है, और इनमें इस्तेमाल होता है नैंड गेट। याद रखिएगा इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए, ये पेपर में पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, नैंड गेट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास है कि द डुअल ऑफ ए प्लस बी, ब्रैकेट में हमारे पास है ए प्लस बी का डुअल इनमें से कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास ए बी होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा हुआ है कि विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन एक्सॉर गेट। इनमें से कौन सा हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है जो एक्सॉर गेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता दर्शाता हमारे पास है। तो वह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ए डैश बी प्लस ए बी डैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जो ये कर्नौग मैप है इसे वीवीआई कर लीजिए। यहाँ से जो सवाल आएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कर्नौग मैप के बारे में पूछा हुआ है कि कर्नौग मैप जो है वो किस में इस्तेमाल होता है, क्या ये सर्किट्स को डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है, या बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने में, या ट्रुथ टेबल को क्रिएट करने में, या फिर वेरिएबल्स को काउंट करने में, किस में इस्तेमाल किया जाता है कर्नौग मैप को हमें ये बताना है। तो कर्नौग मैप को याद इस्तेमाल रखिएगा, जो बुलियन हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उनको मिनिमाइज करता है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है कि आ टू वेरिएबल कर्नौग मैप हैज हाउ मेनी सेल्स। एक दो वेरिएबल का क्या है, कर्नौग मैप है, उसमें कितने सारे सेल होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 4। ठीक है, एक कर्नौग मैप में बेसिकली जो कि 2 वेरिएबल होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं हमारे पास, वो 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाइएगा राइट आंसर के लिए। देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल था, यहाँ 3 वेरिएबल, मान लीजिए एक्स वाई जेड नाम के 3 वेरिएबल होंगे, तो इसमें कितने हो सकते हैं हमारे पास, वो होते हैं टोटल 8 होते हैं। देखिएगा जैसे उसमें कितना था हमारे पास, तो इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास है, अभी हमने आपको डी मॉर्गन्स पढ़ा, यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ इनमें से कौन सा, मतलब कौन सा एग्जांपल जो है इनमें से एब्जॉर्प्शन लॉ का है। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, ए है हमारे पास, ये होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन लॉ होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टेट्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या स्टेट करता है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, ए होगा, और ए इंटू ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ये बताता है। ये राइट आंसर है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला हमारे पास है द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी। एक बुलियन जो हमारे पास एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में एसओपी के नाम से जानते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस कहा जाता है, बोथ है, या फिर नन ऑफ, सॉरी ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, नन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसका कैनोनिकल फॉर्म दोनों ही होता है, सम भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, इसलिए हम लोग किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे इसका राइट आंसर के लिए। अगला सवाल है हमारे पास, कर्नौग मैप इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कर्नौग मैप जो है एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, किसको होता है भैया, हमने आपको पहले बताया ये बुलियन एक्सप्रेशन काम होता है, और ये ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारे पास, ये दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपको 3 वेरिएबल पढ़ाया था, अब देखिए 4 वेरिएबल पूछा हुआ है। ए 4 वेरिएबल कर्नौग मैप कंटेंस हाउ मेनी सेल्स। एक 4 वेरिएबल का कर्नौग मैप है, उसमें कितने सारे सेल होते हैं, 4, 8, 12, 16, तो भैया 16 हो जाएगा। अभी 3 का बताया, 8 था आपको जस्ट, तो ये 4 वेरिएबल कितना होगा, 16 होता है, याद रखिएगा।
अगला यहाँ 5 वेरिएबल, भैया 2 के पावर 5 कर देना, सिंपल, तो मत याद रखना, याद रह जाएगा आपको, 32 हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ के मैप, यानी कर्नल मैप में बेसिकली एडिशन सेट जो होते हैं वो डिफर होते हैं किस में, 2 वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, या सभी वेरिएबल में, या फिर एक भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए बताना। तो कर्नल मैप में बेसिकली जो एडिशन सेल होते हैं वो एक वेरिएबल में क्या करते हैं, बेसिकली डिफर करते हैं, अंतर पैदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट के छोटा रूप जो होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, वो होता है कैनोनिकल, स्टैंडर्ड, मिनिमाइज्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट मतलब होता है छोटा रूप में लिखना, तो मिनिमाइज करना ही बेसिकली राइट आंसर होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा हुआ है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय मिन टर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारे पास एक्सप्रेशन का, उसको हम मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मिक्स्ड फॉर्म, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेशन, जब हम मिन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है एसओपी, जिसे हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला बोला गया, देखिए यहाँ पर क्या था, मिनिमम टर्म्स के बोला गया था, तो हमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया। लेकिन यहीं पर जब बोला जाएगा हमारे पास मैक्सिमम, तो हमने बताया सम मतलब एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, और पीओएस मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड फॉर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इनमें क्या करेंगे, जब हम लोग को मैक्सिमम टर्म्स निकालना तो इंटू करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए क्या टिक करिएगा आप लोग, बी नंबर राइट आंसर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 पूछा हुआ है कि हाउ मैनी पॉसिबल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन अ 2 वेरिएबल कर्नल मैप। कितने सारे हमारे पास पॉसिबल कर्नल मैप बन सकते हैं जब हमारे पास 2 वेरिएबल कर्नल मैप दिया। हमने आपको जिससे बताया 2 मिनट पहले ही बताया, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 नहीं हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 नंबर बोला गया कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन कर्नल मैप मस्ट बी डन इन द क्या। अभी हमने को बताया कि कर्नल मैप में क्या 2 के पावर से काम लीजिएगा, जितना वेरिएबल होगा उस हिसाब से, एक वेरिएबल तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो सिंपल बात है, यहाँ पे किसके पावर रखा जाता है, 2 के पावर रखा जाता है, और 2 के पावर n में आप कुछ भी रख दीजिएगा, n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इवन मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से काम करिएगा, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में लार्जेस्ट पॉसिबल, देखिए अभी हमने बताया कितना वेरिएबल, यहाँ पर 4 वेरिएबल है, तो 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है, 16 सेल हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर पूछा हुआ हमारे पास कि द ग्रुपिंग ऑफ वन ओनली वन सेल इन कर्नल मैप इज नॉन एज। अगर हम लोग क्या करें, कर्नल मैप में ग्रुपिंग करेंगे सिर्फ एक सेल का, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, सिंगलेटन, या जो सिंगल मिनटम होता है वो कहलाता है। सिर्फ एक ही सेल का बात हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या होगा, सिंगल सेल के बारे में, सिंगलेटन होगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है द ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। अगर हम लोग 2 एडजेसेंट सेल्स का क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं एक कर्नल मैप में, ये क्या कहलाता है, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, या नन ऑफ दिस। तो ये क्या कहलाएगा, 2 एडजेसेंट सेल मतलब 2 अगल बगल सेल्स का अगर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कर्नल मैप में ग्रुपिंग करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पेयर कहलाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला सवाल है हमारे पास है कि द ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट सेल इन कर्नल मैप इज नोन एज। जो 4 एडजेसेंट सेल्स क्या होता है, बेसिकली किसी कर्नल मैप में क्या कहलाएगा, भैया 4 मतलब जैसे आपको मालूम होगा, 1 मतलब होता है मोनो, 2 मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्या क्वाड होता है, 5 पेंटा होता है हमारे पास। तो यहाँ पर 4 एडजेसेंट सेल किसी कर्नल मैप में होते हैं, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, तो वो क्वाड कहलाएंगे हमारे पास, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ है। अगला बोला गया, देखिए यहाँ पर क्या है, 8 एडजेसेंट सेल है, वहां जैसे क्या था 4 गो था, यहाँ पर क्या गो हमारे पास 8 गो। तो बोला गया द ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स इन कर्नल मैप इज नोन एज पेयर, क्वाड, ऑक्टेट, या सिंगलेटन। आप खुद बताओ, ऑक्ट को क्या बोला जाता है, 8 बोला जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पे कितने भी नंबर्स पूछे जाए, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 10 हो, तो क्या आपको अगर मोनो, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, इसका आपको नहीं आता, ये नामकरण आता होगा, उसी के नामकरण पे इसका नामकरण कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, सॉरी माफ 35 नंबर बोला गया कि रैप अराउंड एडियंसी इन कर्नल मैप में। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कर्नल मैप में, बेसिकली उनके एडियंसी में क्या करते हैं, रैप करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एंड लास्ट रो या कॉलम में एडजेसेंट होते हैं, या डायगोनली क्या होते हैं, ऑपोजिट सेल्स के क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, या फिर कोई एडिजेंसी नहीं होता, या इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है हमें बताना है। तो कर्नल मैप में जो हम लोग रैपिंग करते हैं अराउंड मतलब साइड वाइड एडजेंसी करते हैं, ये क्या होता है, पहला और आखिरी रो या आखिरी कॉलम में क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, तो भी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं करेगा हमारे पास।